Hare Krishna. So we are going to discuss on a very special topic, 7 signs of a true friend. एक सही मित्र, उसके 7 लक्षण। देखिए, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि जीवन का सबसे अच्छा समय हमारा जो गया है वो बचपन का गया है। वी वर सो हैप्पी इन द चाइल्डहुड, वी वर सो हैप्पी कि हम बड़े नहीं होना चाह रहे थे, या फिर अब बड़े हो गए हैं तो अब पछतावा हो रहा है कि क्यों बड़े हो गए। बचपन का ही समय ज़्यादा अच्छा था। कितने लोगों को लगता है? मनी पीपल, थैंक यू। सो दैट इज बिकॉज बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कारण है फ्रेंड्स। वी हैड फ्रेंड्स। बचपन में इतने सारे ढेरों मित्र हमारे हुआ करते थे, सो मेनी फ्रेंड्स, कि उनके साथ समय बिताते बिताते रात निकल जाती थी, लेकिन फिर भी समय कम पड़ता था। ऐसा लगता था कि हमें और समय बिताना चाहिए। हम दिन भर खेलते रहते थे, रात भर खेलते रहते थे। लाइफ वॉज सो हैप्पी, सो फन। भले ही स्कूल में कितनी मार पड़ रही हो, कितनी टेंशन हो, घर वाले कितने चिल्ला रहे हो, मम्मी कितनी मार रही हो, पापा कितना पीट रहे हो, लेकिन दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा लगता था। सो हैविंग फ्रेंड्स इन लाइफ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। अपने जीवन में मित्रों का होना बहुत बड़ी एक आशीर्वाद है भगवान का। दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग, आप देखेंगे, बड़े होने के बाद वी बिकम मोर एंड मोर लोनली। हम अकेले पड़ जाते हैं। वी हार्डली हैड एनी फ्रेंड्स। जो बचपन के मित्र यार होते हैं वो कहीं बिजी हो जाते हैं अपने जीवन में, हम अपने जीवन में बिजी हो जाते हैं, तो एक व्यक्ति अकेला अकेला पड़ता जाता है, मायूस होता जाता है, उदास होता जाता है, राइट। सो फ्रेंडशिप इज इम्पॉर्टेंट। उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति में भी फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं कि हम जो एसोसिएशन लेते हैं उसमें 20% एसोसिएशन हमें सीनियर्स का लेना चाहिए, 20% जूनियर्स का, और 60% इक्वल्स का। So having good equals or friends is very important in Krishna consciousness too. भक्ति जीवन में भी ये बहुत ज़रूरी है, right? तो देखिए, क्या होता है कि अगर रिसर्च की अगर आप बात देखेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, ये देखेंगे कि लोग हैं ना आजकल ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया से कटते जा रहे हैं। दे आर कटिंग देयर कनेक्शन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। और इसलिए दे आर मोर इनटू देयर ड्रीमी वर्ल्ड, या फिर इनटू देयर प्रोफेशनल लाइफ्स। लोग अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में, एजुकेशन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि बाहर की दुनिया से कनेक्शन उनका धीरे धीरे कटता जा रहा है। खुद से ही कनेक्शन उनका धीरे धीरे कटता जा रहा है। इसलिए पीपल आर फॉलोइंग इनटू अ जोन जहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा अकेले हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो आज की तारीख में आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल। लोगों के अंदर शराब पीने की आदत बहुत बढ़ रही है। पहले तो सिर्फ प्रभु लोग इस हैबिट में पड़ते थे, लेकिन आजकल माताएं भी इस हैबिट में पड़ रही हैं। नॉट इन डिवोटीज, बाहर की बात कर रहा हूँ। तो बाहर की दुनिया में लड़कियां, औरतें भी बहुत शराब पी रही हैं। ऐसा वर्णन आता है कि 15 मिलियन पीपल, लगभग 1.5 करोड़ लोग भारत में रेगुलर शराब पीते हैं। 1.5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, राइट। और धीरे धीरे नंबर कोविड के बाद और बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से लोगों के अंदर सिगरेट पीने की, तंबाकू की आदत बढ़ती जा रही है। इसका बहुत प्रोमिनेंट रीजन है क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं, लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा वर्णन आता है कि ग्लोबली 7 to 8 मिलियन डेथ हैपन एवरी ईयर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग और टोबैको। 7 to 8 मिलियन मतलब 70 से 80 लाख लोग सिर्फ सिगरेट या तंबाकू के कारण मरते हैं, राइट। और इंडिया में लगभग 9 लाख लोग हर साल मरते हैं सिगरेट तंबाकू के कारण। उसी प्रकार से आजकल नया लोगों को नशा चढ़ता जा रहा है, वो है इंटरनेट और पोर्नोग्राफी। इसमें भी ऐसा वर्णन आता है कि पहले 2010 में जो ये आंकड़ा 13 मिलियन का था, 13 मिलियन लोग ग्लोबल इंटरनेट यूज करते थे, आज की तारीख में वो 3.4 बिलियन है। 3.4 बिलियन मतलब लगभग 340 करोड़ लोग। ये लोग आज की तारीख में इंटरनेट यूज करते हैं, और इसमें से भारत में ही मैक्सिमम लोग हैं, 50 करोड़ से ज्यादा लोग। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 12% ऑफ ऑल वेबसाइट्स आर रिलेटेड टू द पोर्नोग्राफिक कंटेंट। जितनी वेबसाइट्स हैं उसमें से 12% से ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो सिर्फ पोर्नोग्राफिक कंटेंट के ऊपर बातचीत करती हैं। क्यों क्यों लोग इन आदतों में गिरते जा रहे हैं? बिकॉज दे आर, मतलब सोशल वर्ल्ड से, वर्चुअल वर्ल्ड से तो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं।
जो पहले बच्चे फ्रेंड्स के साथ खेला करते थे, आप खुद भी एनालाइज करेंगे कि हम गार्डन्स में जाते थे, पार्क्स में जाते थे, फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलते थे और हाइड एंड सीक खेलते थे और पता नहीं कौन कौन से गेम्स खेलते थे। आजकल बच्चे बगल में बैठे हैं लेकिन मोबाइल फोन पे गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। एक ही गेम में दोनों बच्चे एंटर करते हैं मोबाइल फोन्स में, दे प्ले ऑन मोबाइल फोन्स। तो रियल वर्ल्ड से उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा कट रहा है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड फाइनली कमिंग टू द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, 77 पीपल, आज की तारीख में 77% से ज्यादा लोग ग्लोबली जो हैं वो कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के साइन दिखाते हैं। और लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ग्लोबली, राइट। ये बहुत बड़ा फिगर है, पहले ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। व्यक्ति कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसको समझ में नहीं आता था, वो कभी स्ट्रेस के मोड में या फिर सुसाइड के मोड तक तो जाता नहीं था। लेकिन सुसाइड की भी बात करें तो लगभग 8 लाख लोग आज की तारीख में हर हर साल सुसाइड कर रहे हैं। और मर्डर्स की, अब मर्डर 4 लाख हो रहे हैं लेकिन इसका डबल हो चुका है सुसाइड। तो लोग अपनी ही हत्या इतनी ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, इट हैज बिकम अ वेरी अलार्मिंग फिगर। और बड़े बड़े देश जो हैं इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। द सॉल्यूशन लाइज इज वन थिंग विच इज रिलेशनशिप्स। लोग भूल गए हैं कि हमें संबंधों को बिताना कैसे, संबंधों को बनाना कैसे है, संबंधों को निभाना कैसे। पीपल हैव फॉरगॉटन, वो पूरी तरीके से भूल चुके हैं। इसलिए फ्रेंडशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मित्रों का होना जीवन में बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार हम कुछ लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जैसा आपने कहावत सुनी होगी कि मुंह में राम और बगल में छुरी। हम विश्वास तो करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग धोखा दे करके चले जाते हैं, राइट। पीपल, दे ब्रेक अवर ट्रस्ट, दे चीट अस, दे डिफीट अस। इसलिए ये पहचानना भी जरूरी है कि हु एक्चुअली अ ट्रू फ्रेंड इज। वास्तविकता में सच्चा मित्र कौन है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो स्लाइड्स हैं, दिस इज बेसिकली, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन सिर्फ इस सेशन के लिए मैंने उसको ट्राई किया है कि भगवान कृष्ण या फिर शास्त्रों की स्टोरी से उसको रिलेट करूं। अदरवाइज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम बाहर की दुनिया से भी बहुत कुछ बोल सकते हैं इसमें। सो व्हाट आर द 7 साइंस ऑफ ट्रू फ्रेंड? देखिए, कृष्ण गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो कृष्ण कहते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सभी जीवों का सुहृद हूं। इंग्लिश में एक ही शब्द होता है जिसको कहते हैं फ्रेंड, लेकिन संस्कृत में इसकी डिग्रीज चेंज हो जाती हैं। मित्र, सखा, बंधु, सुहृद, 4 कैटेगरी संस्कृत में बताई जाती है। मित्र मीन्स फ्रेंड, सखा वेरी डियर फ्रेंड, बंधु ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रदर, और सुहृद, सुहृद मीन्स डियर, वेरी डियर टू द हार्ट। सुहृद हृदय के जो सबसे नजदीक है, जो सबको सबसे प्यारा है, जो सबसे ज्यादा प्रिय है, दैट इज सुहृद। तो संस्कृत गिव्स अस वेरी ग्रेट डेफिनेशन, सुपरलेटिव डेफिनेशंस ऑफ फ्रेंड, लेकिन इंग्लिश में एक ही टर्म है, दैट इज फ्रेंड। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का सुहृद हूं। आई एम द ग्रेटेस्ट वेल विशिंग फ्रेंड ऑफ एवरीवन। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान सबके नजदीक में भी रहते हैं। कृष्ण लिव्स वेरी नियर। आत्मा के सबसे नजदीक में कौन है? भगवान है, परमात्मा के रूप में, राइट। हृदय में ही रहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान हृदय में ही वास करते हैं। इट्स सो डियर। हम किसी भी योनि में चले जाएं, कृष्ण इज ऑलवेज अकम्पनिंग अस। भले हम मनुष्य योनि में रहें, भले हम जानवर की योनि में रहें, हम कीड़े की योनि में रहें, पशु पक्षी, इवन अगर कोई मल का कीड़ा है तो उस कीड़े के हृदय में भी भगवान है। सोचिए, भगवान एक जीव से कितना प्रेम करते हैं कि हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। भले ही जीव अपने कर्म के अनुसार कहीं भी जाए, भगवान कभी भी उसको छोड़ते नहीं, हमेशा उसके साथ में हर जगह रहते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, राइट। इसलिए क्या है वो 7 लक्षण, इन 7 लक्षणों के बारे में हम देखेंगे। और तो अकेला रहना, अकेले रहने से समस्याएं बढ़ती है, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स बताए। और दूसरा पॉइंट ये है कि कई बार दोस्त लोग ही हैं जो बिगाड़ने में मदद करते हैं। कई बार वो दोस्त ही होते हैं जो बोलते हैं नहीं तुम शराब पियो। कई बार वो दोस्त ही होते हैं जो बोलते हैं नहीं तुम सिगरेट पियो, तंबाकू खाओ। कई बार दोस्त ही होते हैं जो बोलते हैं नहीं चलो हम गलत चीज देखेंगे, इंटरनेट पे पोर्नोग्राफिक देखेंगे। कई बार दोस्त ही होते हैं जो हमको इतना एंग्जाइटी, इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि जैसे आजकल बच्चे बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रैगिंग बहुत हो रही है, क्योंकि दोस्तों ने उनको इतना परेशान कर दिया, मजे ले लेके बेचारे सहन नहीं कर पाते हैं, दे कमिट सुसाइड। रिमेंबर, राधेश्याम प्रभु एक स्टोरी कोट कर रहे थे कि पुणे का केस था कि एक लड़का आया था और वो पढ़ाई करने के लिए आया था।
और 4 दोस्त मिलकर के एक पेइंग गेस्ट हाउस में रह रहे थे, वो पीजी में। वहां पर जब वो रह रहे थे तो अपनी फीस भरने के लिए वो शाम को जाकर के होटल में काम किया करते थे। होटल में कोई बर्तन मांज रहा है, कोई वेटर का काम कर रहा है, इस प्रकार से लोग काम किया करते थे। राइट, कोई रूम सर्विस का काम कर रहा है। तो उन 4 दोस्तों में से क्या हुआ कि एक दोस्त को जो है स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार की आदत लग गई। वो जो पैसा कमाता था, पैसा कमा के फीस तो भरता ही था, लेकिन जो थोड़ा बहुत पैसा उसके पास बचता था उससे वो जाता था किसी वैश्या के पास। उसके पास जाकर के वो अपना पैसा भी बर्बाद करता था, अपना चरित्र भी बर्बाद करता था। और ये छुपके छुपा के उसने कई दिन तक किया, प्राय 1 डेढ़ महीने तक किया। तो दोस्तों ने देखा कि ये रोजाना रात को 10 साढ़े 10 बजे कहाँ जाता है। हमारी तो छुट्टी हो जाती है, हम लोग रूम पे चले जाते हैं, ये रूम पे नहीं जाता, कहीं चला जाता है, कहाँ जाता है, थोड़ा पता लगाएंगे। एक दोस्त ने उसको फॉलो करना चालू किया, पीछे पीछे जाना चालू किया। तो उसने देखा, अरे तो वैश्यालय जा रहा है, इज गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट हाउस। और तो वो देख करके घबरा गया, डर गया। जब ये आता है रात में तो अगले दिन इससे पूछते हैं, तो कहाँ गया था। तो 2 दोस्त मिलकर के इससे बातचीत करते हैं, और ये व्यक्ति जो है ये अपनी वीकनेस उनको बताता है, और बाद में उनको भी कन्विंस कर लेता है, अरे तुम भी चलो मेरे साथ, बहुत मजा आता है, क्या रखा है जीवन में, अरे पैसा कमाना। तो जैसे तैसे करके उनको बिगाड़ने का प्रयास करता है। और ये 2 दोस्त इतने इतने ज्यादा कन्विक्शन में आ जाते हैं, इसके प्रभाव में आ जाते हैं, कि ये भी अगले दिन इसके साथ जाते हैं। तो एक की जगह भी 3 लोग जा रहे हैं वैश्यालय, और ये तीनों कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो चौथा दोस्त था वो बचा हुआ था। राइट, चौथा दोस्त बचा हुआ था। लेकिन ये कंटिन्यू करते 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 ऐसे करते 3 4 महीने निकल जाते हैं। और फाइनली इसको भी ये बार बार कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि तुम कहाँ मासूमों की तरह, सरल व्यक्तियों की तरह यहाँ बैठे हो, चलो हमारे साथ चल के एंजॉय करो। तो प्राय दोस्त होते हैं बिगाड़ने वाले। तो पहले तो इसने 4 5 महीने बहुत रेस्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन लगातार जब देखता रहा कि लोग जा रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी, और मुझे भी बार बार बोल रहे हैं, तो फाइनली ये भी गया। ये भी गया और धीरे धीरे ये भी उस लत में लग गया। और उसके बाद इनको पता पड़ा, थोड़े ही समय बाद इन चारों के चारों व्यक्तियों को एड्स हो गया था। दे कॉन्ट्रैक्टेड एड्स। और एड्स लाइलाज बीमारी है, आप सबको पता है। तो एक गरीब घर से आए थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इस गलत आदत में पड़ गए अपने दोस्तों की वजह से, कि अब ये इतना डर चुके हैं, और हल्की फुल्की बीमारी अगर कुछ हो तो उससे इनकी जान भी जा सकती है। राइट। तो पढ़ाई तो एक तरफ हो गई, पैसा कमाना तो एक तरफ हो गया, सारा सामान पैक करके लोग अपने गांव चले गए। बचा कुचा जीवन जो है 2 4 साल वो गांव में बिताएंगे। तो सोचिए घर वालों के ऊपर क्या बीतती होगी। ये पेपर में आया था केस। तो ये होता है प्राय आजकल की तारीखों में, बिगाड़ने वाले सबसे ज्यादा दोस्त ही होते हैं। एंड प्रैक्टिकल पॉइंट इज, बच्चा जब घर में रहता है ना तो बहुत सीधा सरल रहता है, जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो दोस्त लोग इतना बिगाड़ते हैं। आजकल कॉलेजेस की, स्कूल की हालत इतनी खराब है, जो हमारे टीचर्स हैं वो लोग जानते होंगे, जो पढ़ रहे हैं वो लोग जानते हैं। इतनी कॉलेज स्कूल की हालत खराब है कि वहां से अ, सरल भाव से निकलना, सुधरा हुआ संस्कारी बच्चा निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, प्राय न के बराबर है। इसलिए शिल प्रभुपाद कहते थे कि स्कूल जो है, स्कूल कॉलेजेस, दे आर लाइक स्लॉटर हाउसेस फॉर द सोल। ये आत्मा के लिए एक कसाई घर के समान है। पूरा चरित्र बिगाड़ देते हैं, भले एजुकेशन देते हैं लेकिन पूरा चरित्र बिगाड़ देते हैं। ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए इट्स अ ग्रेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु एक्चुअली अ फ्रेंड इज। हमें लगता है कि हमारा मित्र है, लेकिन इसने जीवन बर्बाद कर दिया गलत आदतें डाल के। सो व्हाट आर द साइंस, कौन से ऐसे चिन्ह हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कौन हमारा वास्तविक मित्र है। राइट। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नंबर वन साइन, सबसे पहला साइन है, द रियल फ्रेंड स्टैंड्स बाय यू इन डिफिकल्टी। एक सच्चा मित्र वो है जो कठिन समय में, जो मुसीबत भरे समय में हमारे साथ में खड़ा रहेगा। वो हमें कभी छोड़ करके नहीं जाएगा, भले कितना ही हमारा दुर्भाग्य क्यों ना आ गया हो, कितनी ही परिस्थिति हमारी बिगड़ क्यों नहीं गई हो, वो कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। प्राय इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो सिर्फ आपके साथ उसी समय तक है जब आपके पास, जब तक पैसा है। जब तक पैसा है, जब तक शोहरत है, जब तक सफलता है, तब तक वो आपके साथ है। लेकिन जैसे ही आप सफलता से असफलता की तरफ जाएंगे, आपका जीवन ढलान की तरफ जाएगा, अमीर से गरीब हो जाएंगे, वो सारे दोस्त कहाँ छूमंतर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। राइट।
इसलिए देखना जरूरी है कि व्यक्ति वास्तव में हमसे प्रेम करता है कि हमारे पैसे से प्रेम करता है। प्राय कई बार परिवार वाले भी ऐसे होते हैं। परिवार वाले भी जब पैसा चला जाता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति को ही छोड़ के चले जाते हैं। वाइफ भी डाइवोर्स दे जाती है, पति भी डाइवोर्स दे जाता है, बच्चे भी छोड़ करके चले जाते हैं, राइट। इसलिए कहते हैं मनी इज स्वीटर देन हनी। जो पैसा है वो प्रेमिका से भी ज्यादा प्रिय है, यह शहद से भी ज्यादा मीठा है, ऐसा लोग कहते हैं। चाणक्य पंडित अपने नीति शास्त्र में कई श्लोकों में वर्णन करते हैं मित्र का। इसे जैसे एक श्लोक यहाँ पर लिखा है, दुखेशु मित्राणि परीक्षन्ते। वास्तविक मित्र की परीक्षा तब होगी जब एक व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं। दुखेशु मित्राणि परीक्षन्ते। सुख में तो सब साथ रहते हैं, दुख में कौन साथ है? जो दुख में साथ है वास्तविकता में वही सच्चा मित्र है। इंग्लिश में लोग कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, राइट। एक्चुअली ये चाणक्य पंडित से चुराया उन्होंने। ये चाणक्य पंडित का श्लोक है, दुखेशु मित्राणि परीक्षन्ते। सो अच्छे समय में तो कोई भी मित्र की तरह कार्य कर सकता है, लेकिन बुरे समय में कौन हमारा साथ दे रहा है, दैट इज द मीनिंग। दूसरा श्लोक चाणक्य पंडित कहते हैं, आपदि स स्यात् सहायकः स बंधुः। जो आपदा में हमारी रिलेटिव की तरह सहायता करें, जो आपदा में हमारी भरपूर सहायता करे, स बंधुः, वो हमारा बंधु है, ही इज अवर फ्रेंड। और तीसरा श्लोक कहते हैं चाणक्य पंडित, ही सेज सुखे च दुखे च दुखे च तथा विपत्तौ मित्रम। वो कहते हैं कि खुशी हो या गम हो, कठिनाई हो या फिर कितनी ही परेशानियां हो, अगर कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में हमारे साथ है तो वो हमारा मित्र है। इस इज इन दैट वे, तो वो हमारा मित्र है। स्क्रीन पर आपको 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं भगवान कृष्ण के। देखिए, सुदामा बड़ा गरीब था। आपने पहले एक सेशन में हमने डिस्कस ही किया था इसके विषय में कि कैसे द्रुपद और द्रोण और सुदामा और कृष्ण दोनों की कहानियों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो द्रोणाचार्य को जरूरत थी तो द्रुपद ने पहचानने से भी मना कर दिया, लेकिन सुदामा को कृष्ण सिर्फ भूले नहीं, कृष्ण ने भरपूर प्रेम दिया, पूरा साथ दिया, सम्मान दिया, गले लगाया, और उसकी जो जरूरतें थे बिना मांगे उससे कहीं ज्यादा गुना दे दी, इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य दे दिया। ये कृष्ण का प्रेम है, इसलिए सुहृदम सर्वभूतानां। उसी प्रकार दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि पांडव लोग जब हस्तिनापुर में थे, अच्छे खासे थे, तब भी भगवान साथ में थे, लेकिन जब उनको वनवास मिला तब भी भगवान साथ में थे, जब अज्ञातवास मिला तब भी कृष्ण साथ में थे। ये पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कैसे अक्षय पात्र की कहानी इसमें आती है कि दुर्वासा मुनि एक बार आते हैं और द्रौपदी को ये पात्र मिला था, अक्षय पात्र। उसमें वो जितना खाना चाहे निकाल सकती है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि जब तक धोएगी नहीं पात्र। धोने से पहले जितनी बार चाहे खाना निकाल सकती है, एक बार धो दिया तो फिर उस दिन और कुछ नहीं मिलेगा। तो दुर्योधन के घर पे दुर्वासा मुनि आते हैं, तो दुर्योधन उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता है, दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं। दुर्वासा कहते हैं कि दुर्योधन मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि दुर्वासा मुनि, मैं अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता हूँ, तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे भाइयों के पास जाइए, वो आपकी सेवा करेंगे तो आप उनके ऊपर कृपा करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आप उस समय जाइएगा जब उनका दोपहर का भोजन हो चुका हो। सो कितना अच्छा मित्र ये दुर्योधन के कैरेक्टर से हमें दिखता है, राइट। तो दुर्वासा मुनि जाते हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ और जाते हैं युधिष्ठिर महाराज के पास। वो छोटी सी कुटिया में होते हैं जंगल में। युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं भिक्षाम देहि, मैं भूखा हूँ, अपने शिष्यों के साथ भूखा हूँ, कुछ खाने का प्रबंध कीजिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हाँ मुनिवर, बिल्कुल, आप स्नान करके आइए, हम खाने का प्रबंध करते हैं। तो वो स्नान करने जाते हैं। इधर युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को कहते हैं द्रौपदी खाने का अरेंजमेंट करो, हमारा सौभाग्य है दुर्वासा मुनि आए हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ। द्रौपदी घबरा जाती है कि क्या करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमारा तो सारा खाना खत्म हो गया, मैंने तो अक्षय पात्र धो करके रख दिया है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं निकलेगा। बोले नहीं, कुछ नहीं निकलेगा, आज की तारीख में तो कुछ नहीं निकलेगा। युधिष्ठिर महाराज बड़े घबरा जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, सब घबरा जाते हैं क्या होगा। समय निकल रहा है, समय निकल रहा है, दुर्वासा मुनि आने ही वाले हैं। दुर्वासा मुनि अभी स्नान कर रहे हैं नदी में जाकर के। तो द्रौपदी जो है कृष्ण को याद करती है। उस समय कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और कृष्ण को सारी परिस्थिति बताती है। कृष्ण बोलते हैं मुझे भी भूख लगी, मेरे लिए कुछ लेकर के आओ।
द्रौपदी बोलती है, अरे हम खाना कुछ नहीं, उसीलिए तो परेशान है, आपको बुलाया और आप बोल रहे हो मुझे भूख लगी है। कुछ भी नहीं है हमारे पास, आपको क्या देंगे? बोला ठीक है, पात्र लेकर के आओ। जब पात्र देखते हैं तो उसमें एक चावल का दाना लगा होता है। तो भगवान जो है वो एक चावल का दाना खाते हैं, और जैसे ही खाते हैं कृष्ण का पेट भर जाता है, सिर्फ एक चावल का दाने खाने से। और जैसे ही कृष्ण का पेट भर जाता है, अचानक से दुर्वासा मुनि और बाकी सारे 10,000 शिष्य, उनका भी पेट भर जाता है, और नदी में स्नान करते करते डकारे मारने लगते हैं। उनको फील होता है कि पेट क्यों भर गया अचानक से, और भरता बहुत ज्यादा भर जाता है, और कुछ खाने की जगह नहीं है, पानी पीने की भी जगह नहीं बची। तो वो टेंशन में आ जाते हैं, डकारे मारने लगते हैं, बोले अब हमने तो युधिष्ठिर महाराज को बोल दिया है खाना बनाने के लिए, वो अगर खाना बनाएंगे और हम नहीं खाएंगे तो ये भी अपमान है, तो क्या करें? एक काम करते हैं, हम यहीं से निकल जाते हैं। वहां पे जाएंगे ही नहीं। तो दुर्वासा मुनि नदी के बाहर स्नान करके आते हैं, और वहीं से सब के सब लोग चले जाते हैं, पलट के आते ही नहीं। तो दिस इज हाउ कृष्णा सेव्स, राइट? ऐसा नहीं कि कृष्ण बोलते हैं चलो ठीक है, अब तो ये जंगल में चलेगा, अब तो मेरे किसी काम के नहीं बचे, तो अब पांडवों के साथ मित्रता करके क्या होगा, चलो खेल खत्म। नहीं नहीं नहीं, भले ही पांडव कितने कष्ट में हैं, लेकिन युधिष्ठिर कृष्ण हमेशा साथ में है। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि भगवान, विपदः सन्तुतः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम सस्यादा पुनर्भव दर्शनम। कि वो विपदाएं ही अच्छी हैं, क्योंकि इन विपदाओं में आप हमारे साथ में थे। अब ये राज्य वगैरह हमको दोबारा मिल चुका है, तो आप हमारा साथ छोड़ करके जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो विपदा बार बार आने दीजिए, ताकि हम आपके दर्शन कर पाए, क्योंकि आपके दर्शन करने का अर्थ है कि हमें इस भौतिक जगत के दर्शन दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाट प्रूव्स कि कृष्ण हमेशा, कितने ही कठिन समय पांडव का क्यों ना हो, कृष्ण हमेशा उनके साथ में थे, राइट? और तीसरा पिक्चर आपको दिख रहा है द्रौपदी वस्त्र हरण का। आप सब जानते हैं, इस लीला को वर्णन करने की जरूरत नहीं है। तो उस समय जब उनके पति में से कोई पति मदद नहीं कर पा रहा, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कोई मदद नहीं कर पा रहा, सारे बड़े मदद नहीं कर पा रहे, उस समय जो है कृष्ण मदद करते हैं, अदृश्य होकर के। द्रौपदी पूरी भावना से पूर्णतया शरणागत होकर के कृष्ण को पुकारती है, तो कृष्ण वहां पर आते हैं, राइट? इसलिए द वेरी फर्स्ट साइन ऑफ अ रियल फ्रेंड इज हु स्टैंड्स बाय यू इन डिफिकल्टी। जो कठिन समय में हमारे साथ में खड़ा है, वो हमारा सच्चा मित्र है। साइन नंबर टू, साइन नंबर टू इज ही स्पीक्स द ट्रुथ, नॉट फ्लैटरी। वास्तविक मित्र हमारा वो है जो सच बोलता है, हमको प्रलोभित नहीं करता, हमारा मन नहीं रिझाता अच्छे शब्दों से। द बेस्ट एग्जाम्पल इज कृष्णा गिविंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, राइट? अर्जुन कठिनाई में थे, तो कृष्ण ने ये नहीं कहा, अर्जुन मुझे भी लग रहा है तुम बहुत बड़ी कठिनाई में हो, एक काम करो, छोड़ो, कहाँ रखा है संसार में, सब माया है, जाओ जंगल में, जाओ तपस्या करो, बैठ के मेरा नाम करो, मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ लेता हूँ, तुम आराम करो। नहीं, कृष्ण ने कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि अर्जुन को सांत्वना भी नहीं दी कि अर्जुन हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, अपने आंसू पोंछ लो बेटा, होता है, थोड़ा सिर सहला लिया, थोड़े आंसू पोंछ लिए, कोई बात नहीं, होता है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कृष्णा स्टार्टेड चेस्टाइजिंग अर्जुना। प्रज्ञावादांश भाषसे, हाँ तुम बहुत बड़े पंडितों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता में यू आर अ फूल, तुम मूर्ख की तरह हो। तो दूसरे अध्याय के साथ 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुम बातें बहुत बड़े बड़े पंडितों की कर रहे हो, बट यू आर अ फूल। कृष्ण डांटने से चालू करते हैं। कैन यू इमेजिन? अर्जुन इतना दुख में है, इज सच ए ग्रेट वॉरियर, इतना पावरफुल व्यक्ति है, और मान लीजिए प्रधानमंत्री आकर के हमारे सामने रो रहा है, तो किसकी हिम्मत है कि उनको डांटने से चालू करेंगे? उनको समझाने के लिए उनको डांटेंगे, लेकिन कृष्ण जो है अर्जुन को डांट रहे हैं। सो कृष्ण इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द ट्रुथ। लेकिन देखिए आजकल के लोग क्या करते हैं कि सच्चाई बोलने की हिम्मत ही नहीं, दे जस्ट वांट टू फ्लैटर, कि जैसे जैसे करके मेरा संबंध इससे बना रहे, मैं सच बोलूंगा तो हो सकता है ये बुरा मान जाएगा, तो मेरा संबंध खराब हो जाएगा, तो ऐसे सच बोलने का फायदा क्या? अरे टू हेल विद दैट रिलेशनशिप। अगर सच बोलने का साहस नहीं, तो किस प्रकार के मित्र हैं? अगर हम भलाई के लिए सच नहीं बोल पाएंगे, तो हमारी मित्रता के ऊपर लालत है, हमारे संबंध के ऊपर लालत है। अनदर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इज विदुर। विदुर का कितना ही अपमान क्यों ना हुआ हो, लेकिन विदुर हमेशा सत्य बोलते थे। कितनी ही बेइज्जत उनको क्यों ना किया हो, लेकिन धृतराष्ट्र को विदुर डांटते भी थे, समझाते भी थे। इवन आखिरी आखिरी में तो विदुर ने ऐसे कठोर शब्द बोले धृतराष्ट्र को, पूरा युद्ध हो गया, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए, अभी भी युधिष्ठिर महाराज के पास रहकर के धृतराष्ट्र रह रहे हैं। विदुर आकर के बोलते हैं कि तुम कुत्तों की तरह पल रहे हो, कि
जैसे कुत्तों को लोग रोटी डालते हैं, तुम्हारे सारे पुत्र मर चुके हैं, तुमने इनको मारने का प्लान किया और तुम इन्हीं के द्वारा दिए गए खाने पे पल रहे हो। तुम इतने निर्लज्ज हो चुके हो, कुत्ते से भी ज्यादा निर्लज्ज हो चुके हो। इतने कठोर शब्द सुन के धृतराष्ट्र सहन नहीं कर पाते। तब जाके उनके हृदय में वैराग्य आता है। फिर अंधे होते हुए भी, बूढ़े होते हुए ही वो रातों रात धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों चले जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। सो विदुर इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ही इज द रियल फ्रेंड। भाई हैं लेकिन मित्रवत आचरण कर रहे हैं कि सत्य बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति गलती करता है ना, तो गलती में उसका साथ नहीं देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कुछ गलत दिशा में जा रहा है तो सही बोलने का साहस होना चाहिए, उसको वापस लाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमको सही बोलने के लिए कटु शब्द बोलने पड़ेंगे, मीठे तरीके से भी बोला जा सकता है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हम सत्य ही बोलें, एक व्यक्ति को सही मार्ग पर ही रखें। सबसे पहले खुद सही मार्ग पर होना चाहिए और हमारे जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको गाइडेंस हम इस प्रकार करें, कभी भी गलत बात में हम उनका साथ नहीं देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, युवाओं के लिए भी और जो लोग काफी सीनियर हैं उनके लिए भी। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि लोग आपसे गाइडेंस प्राप्त करना चाहेंगे लेकिन वो गलत दिशा पर जाना चाहेंगे। सो डोंट गाइड देम इन द रॉन्ग वे। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कुछ भक्त लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा मेरा ही एग्जांपल है, सो दे मे टेक इट पर्सनली, इसलिए मैं एग्जांपल नहीं दूंगा। बट इट्स वेरी ट्रू। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको डांट के साफ साफ मना कर देता हूँ, डोंट कम टू मी। अगर आप यही इच्छा है तो मुझसे कॉन्टेक्ट भी मत रखो, डोंट कम टू मी, आई कैन नॉट बी इन योर रॉन्ग डूइंग्स। आपके पाप कर्म में आपका साथ नहीं दे सकता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से लाइक शिला प्रभुपाद को लोगों ने बहुत बोला कि प्रभुपाद जी आप जो है 4 नियम की जगह सिर्फ 3 नियम कर दीजिए, एक नियम कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए इलिसिट सेक्स का, हम लाखों लोगों की लाइन लगा देंगे। प्रभुपाद ने कहा मुझे नहीं चाहिए, एक शिष्य हो जो सही से फॉलो कर रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एकस चंद्रस तमोहंति न च तारा सहस्रशः, आसमान में रोशनी देने के लिए एक चंद्रमा ही काफी है, हजारों टिमटिमाते सितारों की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट शिला प्रभुपाद सेड। इसलिए हैव द कॉन्फिडेंस ऑन स्पीकिंग द ट्रुथ, सत्य बोलने का साहस होना चाहिए। दैट व्हाट मेक्स अस रियल फ्रेंड। हम अगर किसी से मित्रता स्थापित कर रहे हैं तो मेक श्योर किसी को गलत दिशा में मत जाने दीजिए। गाइड देम, हेल्प देम, असिस्ट देम, जो करना है करो, जितनी मदद करना है करो, लेकिन कभी भी किसी की खुशी के लिए उसको गलत दिशा में मत जाने दो, हमेशा सत्य का साथ दो। राइट। थर्ड साइन इज शेयर्स हार्ट टू हार्ट। श्रील रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव शतविध प्रीति लक्षणम। वो कहते हैं 6 चीजें हैं जो हमको शेयर करना चाहिए। वन इज गिफ्ट्स, गिविंग गिफ्ट्स एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। राइट। हम किसी मित्र से हैं, सो मित्र ही इज ऑलवेज रेडी टू ऑफर द गिफ्ट्स टू हिज फ्रेंड। लोग कई बार मित्र तो होते हैं लेकिन बहुत कंजूस होते हैं कुछ करना नहीं चाहते हैं अपने मित्रों के लिए, पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो बी रेडी, लोगों को देने के लिए रेडी रहिए। अनलेस यू स्पेंड, अनलेस यू गिव सम गिफ्ट्स, हाउ कैन द लव डेवलप, प्रेम कैसे जागृत होगा। राइट। एंड रिसीव गिफ्ट्स ऑल्सो, अगर कोई प्रेम से गिफ्ट दे रहा है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। डोंट गो फॉर द वैल्यू। ये मत देखो कि मैंने तो इसके बर्थडे पर 5,000 का गिफ्ट दिया था और ये मेरे को 500 का गिफ्ट दे रहा है, ऐसा कैसे। नहीं नहीं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। व्यक्ति प्रेम से अगर कुछ भी दे रहा हो, भले उसकी कोई वैल्यू हो या ना हो, वो प्रेम की वैल्यू है। कृष्ण दुशासन के 56 भोग छोड़ करके विदुरानी के केले के छिलके खा रहे हैं। भगवान राम शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। तो हम कौन से खेत की मूली हैं कि हम गिफ्ट्स की वैल्यू देखने लगेंगे। कृष्णा जो उनके पास सब कुछ है लेकिन प्रेम के भूखे हैं, और हम प्रेम को छोड़ करके बाकी सबके भूखे हैं इसलिए दुख दुख के सागर में है। हमको प्रेम नहीं चाहिए, हमको वस्तुएं चाहिए, हमको वैल्यूज चाहिए, हमको हमारा पैसा प्यारा है, हमारी संपत्ति प्यारी है, तो चीजें होती नहीं है। राइट। तो एक पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कृष्ण कैसे अपने दोस्तों के साथ बड़े प्रेम से लड्डू खा रहे हैं, और नीचे की पिक्चर में आपको दिख रहा है कि सखाओं के साथ बैठ करके भगवान जब गाय चराने जाते थे तो पिकनिक करते थे। हर एक व्यक्ति अपना टिफिन खोलता था और अपने टिफिन में से एक दूसरे को खिलाते थे, विशेषकर सब कृष्ण को खिलाते थे। अरे कृष्णा, मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी कचौरी बनाई है, ये लो कचौरी खाओ, तुम्हारे लिए भेजी। ओ कृष्णा कृष्णा, मेरी मम्मी ने लड्डू बनाए, ये लो लड्डू खाओ। अरे कृष्णा, मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा हलवा भेजा, ये हलवा खाओ। अरे कृष्णा, मेरी माँ ने बहुत अच्छे ये रसगुल्ले भेजे, रसगुल्ले खाओ। तो हर कोई कृष्ण को खिलाना चाह रहे हैं, और कृष्ण भी अपना टिफिन खोल करके
अच्छा मेरी माँ ने तो संदेश बनाए हैं, चलो हम सब मिलके खाते हैं। कृष्ण सबको संदेश खिला रहे हैं। सो ही शेयरिंग, ही शेयरिंग। तो आपस में प्रसाद खाना चाहिए, शेयर करना चाहिए। इट वॉज अवर हैबिट। मैं जब छोटा था तो हम लोग स्कूल में क्या करते थे कि रिसेस में हम अपना अपना लंच नहीं खाते थे। हम सब 8-10 दोस्त एक साथ बैठ जाते थे गोला बना के, और एक एक का लंच खोलते थे। पहले एक का खोला, फिर उसको सब शेयर करते थे। लेकिन थोड़ा तरीका गलत था, हम एकदम लूट मार मचाते थे उसमें। तो कई बार कुछ गिर जाता था, और कई बार कुछ गरम गरम होता तो हाथ जल भी जाता था। लेकिन उसका एक आनंद बहुत अच्छा था। पहले एक का लंच खोला, फिर दूसरे का खोला, फिर तीसरे का खोला, और सब ऐसे टूटते थे जैसे कोई हद नहीं। और किसी के पास कुछ पर्सनल नहीं रहता था। एवरी वॉज इट वॉज कॉमन थिंग फॉर एवरीवन। सबका मतलब मेरे पास जो है वो दूसरों का है, दूसरों का जो है वो मेरा है। इट वॉज हर किसी का सबका है। एवरीवन यूज्ड टू शेयर। तो दोस्तों के बीच में इतना अच्छा प्रेम था। सो शेयरिंग एक्चुअली हेल्प्स अवर रिलेशनशिप टू ग्रो वेरी नाइसली। सो वी शुड हैव दैट हैबिट। हमको गिफ्ट्स को शेयर करना चाहिए, एसेट्स को शेयर करना चाहिए, इवन गृहस्थों के बीच में भी होना चाहिए। डोंट बी रिमेन माइजर। मैंने जो कमाया है, मैंने जो खरीदा वो मेरे पास रहेगा। अगर किसी चीज की दूसरों को आवश्यकता है, सो बी विलिंग टू गिव। भक्तों को देना चाहिए, एज ए डोनेशन देना चाहिए। मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि गृहस्थों को ब्रह्मचारी को देना चाहिए, गृहस्थों को भी देना चाहिए। अगर आपके कांटेक्ट में कोई है जिसको आवश्यकता है, तो शेयर विद अदर्स। प्रसाद दो। पहले के समय में लोगों के ट्रेंड होता था, पड़ोसी को जाकर के, हमने कुछ घर में अच्छा बनाया है तो पड़ोसी को जाकर के देते थे, दूसरों को जाकर के देते थे। उनके यहाँ कुछ अच्छा बना है तो वो हमारे यहाँ करके देते थे। सो आपस में संबंध बनता था। आजकल पड़ोसी अड़ोसी एक दूसरे को जानते ही नहीं, बगल में कौन रह रहा है, वो वर्मा जी रहते हैं कि शर्मा जी रहते हैं, नहीं मुझे पता नहीं, पता पड़ा तो तीसरा ही कोई रहता है। न वर्मा जी न शर्मा जी, कोई और ही रहता है। तो पड़ोसियों से बातचीत ही नहीं है। इसलिए शेयर, शेयर द प्रसादम, शेयर द गिफ्ट्स, शेयर द रिसोर्सेस, शेयर द एसेट्स एंड हेल्प। एंड फाइनली इस श्लोक में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये है कि गुह्यम आख्याति पृच्छति। शेयरिंग डजंट मीन्स ओनली थिंग्स, शेयरिंग अवर हार्ट ऑल्सो। हमारा हृदय भी हमको शेयर करना चाहिए। तो हम, हमारे साथ जीवन में क्या चल रहा है, वी शुड हैव समबडी टू शेयर टू। कोई तो जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसको जाकर के हम हमारा हार्ट शेयर कर पाए, बोल पाए बिना किसी डर के, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि ये व्यक्ति मुझे सुन के समझेगा और मेरी प्रॉब्लम को समाधान करेगा, और किसी को बताएगा नहीं, कॉन्फिडेंशियल रखेगा। जैसे ऊपर आपको पिक्चर दिख रहा है षड गोस्वामी। षड गोस्वामी भले ही उम्र में छोटे बड़े थे, लेकिन इन सब के बीच में इतना अच्छा संबंध था कि आपस में सब कुछ शेयर करते थे। ये भले 6 व्यक्ति हैं, लेकिन हमेशा नाम एक ही आता है, षड गोस्वामी। पिक्चर भी एक ही आती है, षड गोस्वामी। सो दे आर लाइक 6 बॉडीज एंड 1 सोल। दैट इज कॉल्ड शेयरिंग हार्ट टू हार्ट। इसलिए आपस में बैठना चाहिए। जब तक हम बैठेंगे नहीं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, हम साथ में खाएंगे नहीं, कीर्तन नहीं करेंगे, कृष्ण कथा नहीं करेंगे, और तो संबंध सुधरेगा नहीं। इसलिए अ ट्रू फ्रेंड इज वन हु शेयर्स, जो शेयर करता है। वन हु शेयर्स, इट इज वन हु एक्चुअली केयर्स, राइट। जो केयर नहीं करता वो शेयर भी नहीं करेगा, जो शेयर करता है वो वास्तविकता में केयर करता है। सो दिस वाज थर्ड पॉइंट। Next is celebrate your success, not competes with it. A true friend is one who celebrates your success. एक सच्चा मित्र वो है जो आपकी सफलता का उत्सव मनाता है, खुद की सफलता का नहीं। अपने बर्थडे पे तो हर कोई पार्टी देता है, अरे दूसरे के बर्थडे पे पार्टी दो तो पता चलेगा किससे कितना प्रेम करते हैं, राइट। अगर कोई दूसरा विजय हुआ है, दूसरे ने कोई सफलता प्राप्त की है, उसको कुछ अवार्ड रिकॉग्निशन मिला है, तो हम कितने खुश हो रहे हैं। सो दैट डिफाइंस कि हम वास्तविक मित्र हैं कि नहीं, या फिर हमारी सफलता पे कौन जितना ज्यादा खुश होगा वो हमारा सच्चा मित्र है, राइट। इसलिए ये पिक्चर यहाँ पर इसलिए लगा है कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो पहले तो ग्वाल बाल डर गए, अरे छोटा सा बच्चा कैसे इतना बड़ा पहाड़ उठाएगा, चलो चलो लाठी लगाओ लाठी लगाओ। भगवान ने थोड़ा सा नीचे किया तो सारी लाठियां टूट गई। तो उनको समझ में आ गया भैया हमारी लाठी से पहाड़ नहीं उठा सकते। तो कृष्ण ही है जिनकी शक्ति है, जो अपने शक्तियों से पहाड़ उठा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है। ठीक है, तो सब निश्चिंत हो गए, कृष्ण ने उठा रखा है, वो भगवान है, पहाड़ नीचे नहीं गिरेगा। और सब नीचे जो है गोवर्धन के नीचे कोई डांस कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है, कोई कृष्ण के आनंद के लिए कुछ कुछ कर रहा है। एवरीवन इज एंजॉयिंग, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ कृष्णस लिफ्टिंग गोवर्धन हिल। भगवान के गोवर्धन उठाने की सफलता का सब उत्सव मना रहे हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि गोवर्धन के नीचे ही इतना ऐश्वर्य था, किसी को पता नहीं था, इतने सारे हीरे जवाहरात और इतना कुछ
पूरा का पूरा महल नीचे ऐसा बना हुआ था। तय खाने में हम जाते हैं ना, अंदर एक देयर वाज अ सिटी इनसाइड गोवर्धन, बिलो गोवर्धन, नॉट इनसाइड, बिलो गोवर्धन। सो एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग, हर एक व्यक्ति कृष्ण की सफलता, और लोग कांग्रेचुलेट, अरे ये हमारे कृष्ण, देखो कृष्ण को देखो, हमारा कृष्ण कितना साहसी है, कृष्ण को देखो, कृष्ण हमको बचाने के लिए कितना कठिनाई उठा रहा है। सो एवरीवन वाज चीयरिंग, लोग कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं, कृष्णा 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 बोलते हैं ना। जैसे लोग मैच देखने जाते हैं तो सचिन सचिन, विराट विराट कोहली, लाइक दैट दे चिल्लाते हैं, तो ऐसे लोग कृष्णा कृष्णा चिल्ला रहे हैं। सो दे आर चीयरिंग फॉर कृष्णा, दे आर सेलिब्रेटिंग कृष्णा सक्सेस। So this is real friendship, right? एंड कृष्ण इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग पांडव सक्सेस। जब भगवान कृष्ण, जब पांडव पूरी तरीके से विजय हो जाते हैं, कृष्ण इतनी मेहनत इतने साल किए कि पांडवों को सफलता दिलाएंगे, जब पांडव सफल हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं, तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। ही सेलिब्रेट्स पांडवस विक्ट्री। कृष्ण जब भी जाते थे उनसे बहुत प्रेम से मिलते थे, एंड आफ्टर दे बिकेम किंग, दे गॉट देयर रॉयल थ्रोन, कृष्ण वाज वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। कृष्ण चाहते थे कितना ही भले युद्ध में लोग मरे हों, लेकिन पांडवों के राजा बनने पर, युधिष्ठिर महाराज के राजा बनने पर कृष्ण बहुत खुश हुए। लेकिन दुर्योधन बड़ा जेलस होता था, बड़ा जलता था। पांडवों की सफलता को देखकर दुर्योधन बहुत ईर्ष्या करता था। तो आप देख सकते हैं कृष्ण और दुर्योधन में कितना अंतर है। जबकि पांडव दुर्योधन के भाई ही थे, पांडव दुर्योधन या कौरवों से ईर्ष्या नहीं करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों कौरव, विशेषकर दुर्योधन, पांडवों से बहुत ईर्ष्या करते थे, राइट। तो भाई होते हुए भी प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कृष्ण तो बहुत दूर का संबंध था, उनकी बुआ के लड़के थे, लेकिन बहुत प्रेम था। इसलिए डिफाइंस कि हम कितना किससे प्रेम करते हैं, राइट। इसके विपरीत भी बहुत सारे उदाहरण हैं, देखिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी आते हैं। जूलियस सीजर का उदाहरण बहुत आता है, जूलियस सीजर, ब्रूटस। तो सीजर ने ब्रूटस को अपने बेटे के समान पाला था, सिर्फ पाला नहीं था, प्रेम भी दिया था। लेकिन जब सीजर बहुत ज्यादा सफल हो गया, पॉपुलर हो गया, तो ब्रूटस जो है उससे ईर्ष्या करने लगा, उसकी सफलता से, उसकी पॉपुलैरिटी से ईर्ष्या करने लगा, और ब्रूटस ने ही सीजर का मर्डर कर दिया। जूलियस सीजर की कहानी आप सबको पता होगी, नहीं पता होगी तो ठीक है, इतना सिनॉप्सिस सुन लीजिए। तो इट्स कॉमन, भाई एक दूसरे भाई की सफलता को सहन नहीं कर पाता, उसका कत्ल कर देता है, उसको नीचे गिराने के लिए तुलता है। दोस्त दोस्त की सफलता को सहन नहीं कर पाता, उनको नीचे गिराने के पीछे तुलता है। कई बार तो एक भक्त भी दूसरे भक्त की सफलता को सहन नहीं कर पाता। तो हमें देखना चाहिए वास्तविक भक्त कौन है, राइट। इसलिए डोंट इनटू दैट जोन, उस जोन में मत जाइए। बी वेरी हैप्पी, दूसरों की सफलता बनाइए, हृदय निर्मल कीजिए। जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा, तब तक कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। जिसका हृदय निर्मल है, वही दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट कर सकता है, राइट। अदरवाइज बहुत सारे नेगेटिव एग्जाम्पल हैं। लोग आपके अचीवमेंट्स को देखेंगे, लेकिन चुपचाप क्या करेंगे, वो कभी लाइक नहीं करेंगे, बुरे बुरे कमेंट्स देंगे, कानाफूसी करेंगे, अरे तुमको क्या पता ये कैसा व्यक्ति, मुझे पता है, राइट, मुझे पता है इसका कैसे, कितने गलत तरीके से अपनाए, कितने कुकर्म किए, कितने पाप कर्म किए, इसका पास्ट तो देखो, पहले ऐसा था, पहले वैसा था। अरे क्यों निंदा कर रहे हो, एक व्यक्ति सफल हुआ है, कृष्ण की कृपा हुई है, बी अप्रिशिएटिव। हाँ, so that is celebrating success, fourth sign. Coming to the next sign of yeah, forgives quickly. एक अच्छा मित्र जो है, भले वो गलती करे हमारा मित्र, लेकिन अच्छा मित्र जो है वो क्षमा कर देता है। ये पिक्चर आपको देख करके पहचान ही लग रही होगी। पिछले सत्र में हमने स्टोरी चर्चा की थी, जिसने नहीं सुना है वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इट वॉज अबाउट देवयानी एंड शर्मिष्ठा, राइट। तो शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों इतनी पक्की सहेलियां थी, लेकिन गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए, क्योंकि स्नान करने गई थी और भगवान शिव वहां पर अचानक आ गए, तो सब बाहर निकली और कपड़े पहनने लगी। गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए, और ये इतनी क्रोधित हुई, इतनी क्रोधित हुई कि उसको गालियां देने लगी। वो गालियां भी संस्कृत में लिखी है भागवतम में, अपशब्द कहने लगी बेसिकली। तो इसको देख करके शर्मिष्ठा इतनी क्रोधित हुई कि देवयानी को उठा करके कुएं में पटक दिया। एंड यू नो द होल स्टोरी, कैसे आगे के जीवन में पूरे जीवन भर इनकी शत्रुता रहती है, महाराज ययाति का जीवन बर्बाद हो जाता है। एक समय इतने अच्छे मित्र थे, एक छोटी सी गलती की, गलती से मेरे कपड़े किसी और ने पहन लिए, इसके लिए जीवन भर की शत्रुता, माफ ही नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट फॉरगिविंग। ये बहुत क्रूड एग्जाम्पल भागवतम में दिया है। ऐसे आजकल कितने ही एग्जाम्पल आते हैं
लोग, ये तो ठीक है, जीवन भर की शत्रुता, लोग तो मर्डर्स कर देते हैं, लोग सुपारी दे देते हैं, ये लो सुपारी लो, पैसा लो, इसको खत्म करो, खलास करो. सो वन हु इज फॉरगिविंग, वन हु इज नॉन एनवियस, वन हु इज इक्वल इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, ये भक्तों के गुण हैं. उनको क्षमाशील होना चाहिए, सुख दुख शमी, शमी या फिर क्षमाशील, भक्तों को फॉरगिविंग होना चाहिए. राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए अच्छा मित्र वो है, वास्तविक मित्र वो है जो डिसरिस्पेक्ट नहीं करे, भले कितनी गलतियां क्यों ना हो जाए, कितने ही हमसे भूल चूक क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी आपका असम्मान नहीं करेगा, अनादर नहीं करेगा. कितनी कठिनाइयां असफलताएं जीवन में क्यों ना आए, लेकिन जो हमारा सच्चा मित्र है वो हमारे साथ भी रहेगा और हर परिस्थिति में हमें सम्मान भी देगा. जैसे कृष्ण सुदामा को सम्मान दे रहे हैं, सुदामा भले ही कितने गरीब क्यों नहीं, लेकिन कृष्ण बराबर सम्मान दे रहे हैं. कोई नहीं देख रहे कि मैं तो द्वारकाधीश हूँ और ये सुदामा गरीब ब्राह्मण, कोई नहीं जानता कि लोग क्या बोलेंगे, मैं किससे मिल रहा हूँ. नहीं, बराबर सम्मान दे रहे हैं. और रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस, हमारे बीच में जो डिफरेंसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भिन्नता, भिन्नताएं हैं, वेरी गुड, जो भिन्नताएं हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे. वी डोंट वांट कि वो मेरा मित्र जो है उसको मेरे जैसा आचरण करना चाहिए, जो मुझे पसंद है बस वही बात वो बोले, है ना. बहुत पहले गाना चलता था, तुमको जो पसंद बस वही बात कहेंगे, इस प्रकार से मूवी में गाना. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. भले ही हमें कितनी भिन्नताएं क्यों ना हो, कितने डिफरेंसेस क्यों ना हो, वी रिस्पेक्ट यू. कभी कभी मित्रों के स्वभाव टोटली अपोजिट होते हैं, कि जैसे मेरा और कपिल मुनि प्रभु का स्वभाव बहुत अपोजिट है. मैं बहुत शांत रहता हूँ, बहुत गंभीर रहता हूँ, कपिल मुनि प्रभु बहुत जॉली रहते हैं, बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है, एक्सट्रोवर्ट है, और मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मित्रता बहुत अच्छी है, विद रिस्पेक्ट ईच अदर. तो ऐसे कभी कभी अपोजिट नेचर के लोग भी होते हैं, लेकिन उनकी मित्रता गहरी होती है. द पॉइंट इज वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स क्वालिटीज, वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर्स नेचर, वी हैव टू रेस्पेक्ट द डिफरेंसेस विच वी हैव. किसी के काम करने का तरीका अलग हो सकता है, किसी के जीवन जीने का स्टाइल अलग हो सकता है, किसी के एम्बिशंस अलग हो सकते हैं, किसी की मानसिकता अलग हो सकती है, किसी की फील्ड्स अलग हो सकती हैं, किसी की पोजीशंस अलग हो सकती हैं. कोई बहुत हाई पोजीशन पर हो, कोई बहुत लो पोजीशन पर हो, डजेंट मैटर. ये सब टेम्पररी है. ये सारी ड्युअलिटीज भौतिक जगत के द्वारा क्रिएटेड है. आत्मा के स्तर पे हम सभी बराबर हैं. कृष्ण गीता में कहते हैं कि पंडिता समदर्शिना, एक विद्वान व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है. इसलिए व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, डोंट एंटरटेन द डिफरेंसेस. कौन अमीर है कौन गरीब है, कभी कभी हो सकता है, प्रोजी मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मैं तो इंचार्ज हूँ और ये लेबर है, ये लेबर है, तो भक्ति में भी मैं इससे लेबर की तरह डील करूंगा. नहीं नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग. कोई हम किस पोजीशन पर क्यों ना हो, डजेंट मैटर. भगवान की नजरों में हम सब समान है, आत्मा की दृष्टि से हम सब समान हैं. इसलिए जितना डिफरेंसेस अभी भी हम मेंटेन करेंगे भक्ति में आने के बाद भी, हम वास्तविकता में भक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे, भक्ति है क्या. अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति को समझना चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, सो क्रॉस ओवर दिस बाउंड्री ऑफ डिफरेंसेस, क्रॉस ओवर दिस बाउंड्री ऑफ उपाधियां. सर्वोपाधिर्मनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते. महाप्रभु कहते थे जब हम इन उपाधियों को त्याग करके निर्मल हो जाएंगे, तब हम भगवान की सेवा कर सकते हैं. उपाधियां क्या हैं, कि मैं बॉस हूं और ये तो मेरा दास है, मैं एजुकेटेड हूं ये तो अनएजुकेटेड है, मैं एरिस्टोक्रेटिक हूँ धनवान हूँ और ये तो गरीब है, मैं इंडियन हूँ ये तो विदेशी है, राइट, मैं ब्राह्मण हूँ और ये तो शूद्र है, या फिर मैं पुरुष हूँ ये तो स्त्री है. ये सारी उपाधियां हैं, ये टेम्पररी हैं. आज हो सकता है हम पुरुष के शरीर में हैं, कल कुत्ते के शरीर में होंगे. हु कैन गारंटी. कहा जाएगा अहंकार. इसलिए सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, इन उपाधियों को त्याग करके निर्मल बनिए, तब ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, तब वास्तविकता में भगवान की भक्ति हो पाएगी. राइट, फॉरगिव. कभी भी कुछ गलती हो जाती है, फॉरगिव क्विकली. पॉइंट नंबर 6, अ ट्रू फ्रेंड इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल. एक एक सच्चा मित्र कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल. डिपेंडेंट मतलब आप उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं और डिपेंड कर सकते हैं. मतलब अ ट्रू फ्रेंड इज ट्रस्टवर्दी, वो विश्वास पात्र है, वो कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा. ही इज टेस्टेड बाय टाइम, समय के द्वारा वो टेस्ट किया गया है. हर परिस्थिति में वो कितने ही ऊंचे नीचे आए हों, कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना आए हों, मेरे मित्र ने अपना वचन जरूर निभाया है.
उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है, हमेशा वो मेरे साथ एक जैसा ही रहा है, कभी समय के साथ बदला नहीं है। पहले वो गरीब था लेकिन आज बहुत अमीर हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरे साथ उसका प्रेम बदला नहीं है। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। हम जैसे थे अभी भी वैसे हैं, हमारा प्रेम अभी भी है, मतलब बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। वस्तुओं का नशा, धन का नशा हमको नहीं लग रहा है, लोगों का कलर हमको नहीं चढ़ रहा है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि इसको तो इंदौर का रंग चढ़ चुका है, इसको तो विदेश का रंग चढ़ चुका है, लाइक दैट। इसकी 3 डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज ही विल डू व्हाट इज हार्ड टू डू। एक सच्चा मित्र वो है, भले ही करने में कितना कठिन हो लेकिन फिर भी हमारी प्रसन्नता के लिए वो करेगा। वो कार्य करने में कितना कठिनाई क्यों ना हो लेकिन फिर भी हमारी प्रसन्नता के लिए वो कार्य जरूर करेगा। सो जैसे राजा रंती देव, राजा रंती देव के जीवन में एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने 48 दिन का उपवास किया। आपने कहानी सुनी है, मैंने एक सेशन में दी थी। 48 दिन का उपवास किया, उपवास जब खोलने बैठे तब एक ब्राह्मण मांगने के लिए आ गया। तब उन्होंने अपना आधा खाना शेयर कर दिया, बचा हुआ आधा खाना खाने के लिए बैठे, तब एक और व्यक्ति, एक शूद्र मांगने के लिए आ गया, तो उन्होंने शूद्र को भी दिया। फिर कुछ थोड़ा बचा हुआ खाने के लिए बैठे, तब एक चांडाल अपने कुत्तों के साथ आ गया, तो बचा हुआ सारा खाना उन्होंने उनको दे दिया। आखिरी में बचा एक गिलास पानी का, जब पानी का गिलास पीने बैठे तब भी कोई आ गया, राइट। तो इतनी कठिन परीक्षा कई बार जीवन में आती है, कठिन समय में भी हम हमारे संबंधों को कितना बनाकर रख रहे हैं, हमारे सिद्धांतों के ऊपर कितना चल रहे हैं, दैट मेक्स अस डिपेंडेबल एंड कंसिस्टेंट। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। सो रियल फ्रेंड इज ही विल डू व्हाट इज हार्ड टू डू, भले ही करना कितना कठिन क्यों ना हो लेकिन फिर भी वो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ही विल गिव व्हाट इज हार्ड टू गिव। देना कितना कठिन क्यों ना हो लेकिन फिर भी अगर देने की आवश्यकता है तो वो देगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण ने प्रॉमिस किया, वचन निभाया, वचन लिया कि मैं युद्ध क्षेत्र में हथियार नहीं उठाऊंगा। अब आप सोचो, कृष्ण का प्रॉमिस है, उनके लिए कितना जरूरी है कि लोगों का विश्वास कायम रहे, तब भी मैं अपना प्रॉमिस कभी तोड़ू नहीं। लेकिन जब बात आई अर्जुन को बचाने की, भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, आपको पिक्चर आपको दिख रहा होगा, भीष्म पितामह अर्जुन को मारने ही वाले हैं और रथ टूट जाता है, रथ नहीं टूटता है, अर्जुन का हेलमेट गिर जाता है, ऊपर ऊपर तीर लगते हैं, नीचे तीर लगते हैं, अर्जुन का धनुष टूट जाता है। तब जो है कृष्ण बोलते हैं अरे ये तो गड़बड़ हो रही है। कृष्ण एकदम से नीचे उतरते हैं और रथ का पहिया उठा करके भीष्म को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो कितना ही कठिन क्यों ना हो बोलना, कितना ही कठिन क्यों ना हो देना, लेकिन भगवान करने के लिए तैयार है। अपना खुद का वचन तोड़ने के लिए तैयार है अपने मित्र की रक्षा करने के लिए। अपने मित्र का वचन निभाने के लिए भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया, राइट। ये भगवान का भक्त वात्सल्यता है, ये भगवान का साक्ष्य प्रेम है। अपनी चिंता नहीं करते हैं, भले ही लोग मुझे गाली दें जीवन भर कि मैं अपने शब्दों के पालन नहीं कर सकता, लेकिन न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा, मेरे भक्त के वचन बने रहे, मुझे वो चीज देखना है। दैट इज कृष्ण, राइट। उसी प्रकार से तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विल एंड्योर व्हाट इज हार्ड टू एंड्योर। करना कितना ही कठिन क्यों ना हो, मतलब वो प्रयास, वो साहस कितना ही कठिन क्यों ना हो लेकिन भगवान वो करेंगे, मतलब सच्चा मित्र वो उसको करेगा। वो धैर्य धारण करेगा, हमारी गलतियों को स्वीकार करेगा, असफलताओं विफलताओं को भी स्वीकार करेगा, लेकिन फिर भी सही मार्ग पर रहेगा, क्रोधित नहीं होगा, वो हमको सही डायरेक्शन देता रहेगा। ये हमें देखना चाहिए। विल एंड्योर, एंड्योर मतलब वैसे वास्तविकता में प्रयास होता है, कितना ही कठिन प्रयास क्यों ना हो लेकिन वो करेगा, राइट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखिए हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हरिदास तुम हरि का नाम लेना छोड़ दो, लेकिन हरिदास मान नहीं रहे। कितना ही मुझे मार लो, खंड खंड है देहा जाए यदि प्राण, तब वो हमें वदन है ना छाड़ी हरिनाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मेरे प्राण निकल जाए, तब भी मैं हरिनाम लेना नहीं छोड़ूंगा। ये हरिदास ठाकुर की तपस्या है, राइट। इसलिए ध्यान दीजिए, कभी कभी कुछ मित्र होंगे जो पार्टी में आपके साथ हैं, डिनर में आपके साथ है, कोई फंक्शन थ्रो करो हमेशा आपके साथ हैं, और खेलने कूदने में आपके साथ हैं, लेकिन जब आपके जीवन में फाइनेंशियल ट्रबल आएंगी तो 500 रुपये भी देने के लिए सामने नहीं आएंगे, राइट। अभी भगवत गीता का समय आ रहा है, गीता मैराथन, तो बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, इट्स वेरी गुड,
लेकिन जब आता है कि नहीं ठीक है, थोड़ी मेहनत करके जाएं, प्रभुपाद को दिया हुआ हमारा जो ऋण है वो थोड़ा चुकाएं, घर से निकल करके गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएं, कितने लोग करना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, हम तो घर में रहकर कंफर्टेबली भक्ति करेंगे, हम 16 माला कर लेंगे, हो सकता है 2 माला ज्यादा कर लेंगे, लेकिन प्रभु जी ये मतलब गीता बेचने जाना हमको सूट नहीं होता प्रभु जी, मतलब कभी हमने मांगा नहीं किसी से प्रभु जी, कैसे मांगेंगे प्रभु जी? अरे शर्म करो। प्रभुपाद जैसे व्यक्ति इतनी मेहनत की, हमारे सारे आचार्य सब इतने एरिस्टोक्रेटिक अमीर अमीर फैमिली से आकर के वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतने महान महान आचार्य घर से बाहर निकल रहे हैं, और हमको हमारी इज्जत इतनी प्यारी है कि हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं जाना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, सड़कों पर नहीं उतरना चाहते, शर्माते हैं, इतनी इज्जत प्यारी है, तो देखना चाहिए, राइट? भले ही करना कितना कठिन क्यों ना हो, लेकिन गुरु वैष्णव की, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन, डिपेंडेबल। तभी तो भक्त लोग विश्वास करेंगे हाँ कि ये कर रहा है, ये भगवत गीता का प्रचार कर रहा है, तो कल ही गीता जयंती है, सो गो आउट, बिकम कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल। डोंट जस्ट बी देयर। प्रो जी आप प्रोग्राम रखिए, आपके सेशन में हम आ जाएंगे, प्रोग्राम में अटेंड करने आ जाएंगे, बढ़िया हम डांस करेंगे, प्रसाद खाएंगे, आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन सेवा नहीं करेंगे प्रो जी, प्रोग्राम्स में डोनेशन नहीं देंगे प्रो जी, भगवत गीता बांटने नहीं जाएंगे प्रो जी, प्रचार नहीं करेंगे प्रो जी, तो काय के डिपेंडेबल, काय के कंसिस्टेंट, राइट? सो बी कंसिस्टेंट, बी डिपेंडेबल। या सॉरी। सो उस प्रकार के मित्र मत बनिए जो फेसबुक फॉलोअर्स होते हैं, दिखते तो हैं 5,000 फॉलोअर्स, जब जरूरत हो तो एक व्यक्ति भी नहीं आएगा। सो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एग्जांपल्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमको मिल जाएंगे, बट आई थिंक यू गॉट द एसेंस। एंड फाइनली, वेरी लास्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रियल फ्रेंड इज वन हु ब्रिंग्स यू क्लोजर टू कृष्ण। एक सच्चा मित्र वो है जो आपको कृष्ण के नजदीक लाएगा। एक सच्चा मित्र वो है जो आपको एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करेगा। एक सच्चा मित्र वो है जो आपको एक अच्छा भक्त बनने के लिए प्रेरित करेगा। कभी हम कृष्ण को भूल जाएंगे तो कृष्ण को दोबारा स्मरण कराने में हमको मदद करेगा। कभी हम भक्ति में पीछे हो जाएंगे तो भक्ति में वापस हमको प्रोत्साहित करेगा। कभी हम भूल जाएंगे कि हमको माला हमारी छूट रही है तो हमको माला करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो सच्चा मित्र वो है जो हर परिस्थिति में हमें कृष्ण के नजदीक लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि सच्चे मित्र वास्तविकता में कृष्ण से बढ़कर सच्चा मित्र और कोई नहीं। सुहृदम सर्वभूतानाम, राइट? इसलिए आपको दो एग्जांपल्स, दो फोटोज दिख रहे हैं स्क्रीन पर। एक है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दोनों भाई थे। देखिए जब एक भाई भक्त बनता है तो साधारणतः दूसरा भाई सहन नहीं कर पाता, वो किसी न किसी प्रकार से उसको पीछे खींचना चाहता है, अरे कहाँ तुम पड़ गए, चलो घर चलो, घर चलो, घर चलो। लेकिन रूप और सनातन एक दूसरे को अप्रिशिएट करके आगे बढ़ा रहे, नहीं आगे बढ़ो, तुमने छोड़ा मैं भी छोड़ूंगा। पहले रूप गोस्वामी गए तो उसको देख करके सनातन गोस्वामी भी प्रेरित हो गए, वो बेचारे दुख मना रहे हैं कि वो तो रूप गोस्वामी महाप्रभु के पास चले गए, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? तो सनातन गोस्वामी भी जाते हैं, राइट? वो अपने तीसरे भाई को भी प्रेरित कर रहे थे, अनुपम को, कि तुम भी चलो महाप्रभु की भक्ति करो, लेकिन अनुपम नहीं कर पा रहा था। सो दे वर एनकरेजिंग। वो अपने परिवार वालों को निरुत्साहित नहीं कर रहे थे, हमेशा प्रोत्साहित कर रहे थे कृष्ण के नजदीक जाने के लिए। कभी कभी होता है कि हम भक्ति में आते हैं तो हमारे दोस्त बोलते हैं अरे कहाँ भटक गया है, तुम कहाँ हरे कृष्ण वालों के चक्कर में पड़ गए, अरे तुम्हें बाबा बना देंगे, भक्त बना देंगे, ये कोई उम्र है भक्ति करने की? इतना अच्छा तुम्हारा जीवन चल रहा है, तुमने चाय छोड़ दिया, तुमने प्याज लहसुन छोड़ दिया, तुमने कॉफी छोड़ दिया, कैसे जीवन चलेगा? ये सब छोड़ने की उम्र है? अरे इतना कुछ एंजॉय करना है, एंजॉय करो, कहाँ लगे वो चक्कर में? नो 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 नो, वो सच्चा मित्र नहीं है। सच्चा मित्र वो है जो हम भूल जाएंगे तब भी घसीट करके कृष्ण के पास लेके जाएगा। चलो प्रोग्राम्स में चलो, प्रभु जी बुला रहे हैं, काउंसलर बुला रहे हैं, महाराज जी बुला रहे हैं, गुरु महाराज आए, चलो प्रोग्राम्स में चलो, लेक्चर में चलो, मंगल आरती में चलो, वो सच्चा मित्र है, राइट? सो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो भागवतम के एक श्लोक के साथ मैं एंड करूंगा, जो बहुत सुंदर श्लोक आता है। ये वृत्रासुर द्वारा गाया हुआ ये श्लोक है। या सो वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजद्दारगेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। कह रहे हैं, ओ माय लॉर्ड, माय मास्टर, आई एम वॉन्डरिंग थ्रू आउट दिस मटेरियल वर्ल्ड एज a result of my fruitive activities. Therefore,
I simply seek friendship in the association of your pious and enlightened devotees. My attachment to my body, wife, children, and home is continuing by the spell of your external energy, but I wish to be attached to them no longer. Let my mind, my consciousness, and everything I have to be attached only to you. प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हे प्रभु, हे स्वामी, मैं इस भौतिक जगत में अपने कर्मों के फल के कारण बहुत ज्यादा दुखी हूँ, परेशान हो रहा हूँ, घूम रहा हूँ, वॉन्डरिंग, ऊपर से नीचे घूम रहा हूँ। इसलिए और मेरी आसक्ति मेरे शरीर के प्रति, मेरी पत्नी के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे घर के प्रति माया के प्रभाव के कारण बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब मैं उनसे और आसक्त नहीं होना चाहता। अब मेरी इच्छा है कि मेरा मन, मेरी चेतना, मेरा सब कुछ आप ही बने, आपके चरण कमलों में लगी रहे। इसलिए मैं सिर्फ आपके शुद्ध भक्तों की संगत, उनकी मित्रता चाहता हूँ। आई सिंपली सीक फ्रेंडशिप इन योर एसोसिएशन, in the association of your pious and enlightened devotees. मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मुझे भगवान के भक्तों का सख्यम, मित्रता चाहिए, क्योंकि वो मित्रता हमेशा भगवान के चरण में मुझे बनाए रखने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं भौतिक जगत में बहुत परेशान हूँ, मैं और परेशान नहीं होना चाहता। मेरी बहुत आसक्तियां हैं, वो सारी आसक्तियां काट करके भगवान आपके चरणों में आए, और कौन उसमें मदद करेगा? उत्तम श्लोक जनेषु, भगवान के भक्त। इसलिए सख्यम, उनके साथ मित्रता में करना चाहता हूँ। वृत्रासुर असुर के शरीर में होकर के ये प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे कितने ही आचार्यों का एग्जाम्पल आप देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जब भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान बोलते हैं मांगो क्या मांगो। ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए, उनकी मित्रता चाहिए। तो व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा है लेकिन मांग क्या रहा है कि भक्तों का संग चाहिए, भक्तों से मित्रता चाहिए। और हम भक्तों को बोलते हैं अरे यार ये कहाँ फिर परेशान करने आ गया, छोड़ो, हम हमारे घर में बैठ के माला कर लेंगे लेकिन भक्तों के साथ नहीं जाएंगे। तो समटाइम्स अवर एनीवेज वेक्टर गोज टोटली अपोजिट। हमारा जो वेक्टर है पूरी तरीके से अलग दिशा में चला जाता है। इसलिए दीज आर द 7 साइंस ऑफ हु एक्चुअली अ ट्रू फ्रेंड इज। वास्तविक मित्र को पहचानना चाहते हैं तो ये उसके 7 लक्षण है। इसके 2 पर्पस हैं। सबसे पहला पर्पस है कि लेट अस ट्राई टू बिकम अ ट्रू फ्रेंड इंडिविजुअली। हम अपने जीवन में प्रयास करें कि हम वास्तविकता में सच्चे मित्र बने और ये भी पहचाने कि हमारा सच्चा मित्र कौन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को अपराध करेंगे या फिर किसी की निंदा करेंगे, उस दिशा में नहीं जा रहे, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पहचाने कि मेरा सच्चा मित्र कौन है और झूठा मित्र कौन है। कई बार लोग दिखाते हैं कि वो सच्चे हैं लेकिन वास्तविकता में हमें गलत मार्ग पर ही लेके जाने का प्रयास करते हैं। सो विद दिस एंडिंग वर्ड्स आई विल स्टॉप हियर। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, लेकिन फिर भी अगर मेरे शब्दों से किसी को कुछ आहत हुआ हो, कुछ बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही अच्छा सेशन था। एक एक वर्ड बहुत एब्जॉर्बिंग था और पूरा रियलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ से पूरा रिलेटेड था। मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा ऐसा लगता है कि हाँ हम यहाँ गलत है, हम यहाँ गलत है। बहुत सारी चीजें समझ में आई। पर हाँ फिर भी प्रभु जी जैसा आपने बताया कि स्कूल और कॉलेजेस में जो चल रहा है, मतलब लगता है कि हम तो फेल हो चुके हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब जिस तरह से पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, मतलब कभी हम कोशिश भी करते हैं पर बच्चे बिल्कुल अब्जॉर्विंग नहीं है, दे डोंट वांट टू लिसन, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। मतलब ऐसा लगता है कि क्या होगा आफ्टर फ्यू इयर्स। मतलब बहुत ही मुश्किल है प्रभु जी, क्या कर सकते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मतलब कैसा क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या समझना चाहिए। मतलब जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं वो भी इतना ज्यादा इस सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि उनको हम समझा नहीं पा रहे हैं। मतलब हम टोटली फेल है इस एरिया में। क्या करना चाहिए? पता जी बहुत अच्छा प्रश्न, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हर किसी की ये समस्या है। एवरीवन इज सो कंसर्न अबाउट इट। देखिए 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस क्या होता है? भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं। प्रेयस मतलब जो हमको प्रारंभ में खुशी देता है लेकिन अंत में दुख देता है, दैट इज प्रेयस। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं, इमीडिएटली कुछ करेंगे सो इट गिव्स अस इमेंस हैप्पीनेस, लेकिन बाद में बड़ा दुख में व्यक्ति पड़ता है। इसलिए आजकल लोग प्रेयस में ज़्यादा पड़े हुए हैं। जैसे बच्चे सिगरेट पीते हैं
दे फील हैप्पी इन द बिगिनिंग। लोग शराब पीते हैं, दे फील हैप्पी, लेकिन बाद में जीवन खत्म हो जाता है। लड़के लड़कियों के बीच में संबंध होते हैं, दे फील सो हैप्पी, किसी के सुनना ही नहीं चाहते हैं, माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं, माता पिता की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन बाद में जब वो लड़की छोड़ करके जाती है, तब इतना दुखी हो जाता है वो, मतलब सुसाइड करने की स्थिति पे आ जाता है। सो इस दुनिया में जो इंद्रिय तृप्ति है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे कम इन दिस प्रेयस कैटेगरी। कितना ही अच्छा खा लें, कितना ही अच्छा पहन लें, कितनी ही अच्छी मूवीज देख लें, कितनी ही अच्छे सॉन्ग सुन लें, कितने ही लोगों से कांटेक्ट कर लें, एवरीथिंग गिव्स इमीडिएट टेम्पररी प्लेजर, लेकिन बाद में वो सफरिंग में ही कन्वर्ट होता है। लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं। और इसके विपरीत होता है श्रेयस। यत श्रेयसाम निश्चितम ब्रूहि तन्मे। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, आप बताइए, आप निश्चित करके मुझे बताइए मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। तो श्रेयस्कर की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज गुड फॉर मी। हो सकता है प्रारंभ में वो पॉइजन जैसा लगे, थोड़ा कठिन लगे, लेकिन बाद में बहुत आनंद देगा। राइट। जैसे पढ़ाई लोग करते हैं, तो पढ़ाई करना स्टार्टिंग में बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जो अच्छे से पढ़ेगा बाद में उसका जीवन अच्छा जाएगा। तो इसलिए पढ़ाई कम्स इन श्रेयस। एंड व्हाट इज अल्टीमेट श्रेयस, सबसे बड़ा श्रेयस क्या है, वो है भक्ति। भक्ति प्रारंभ में हमको अच्छी नहीं लगती। माला करना ऐसा बहुत बड़ा बर्डन लगता है, अरे कहाँ बैठे हैं माला कर रहे हैं, हमको तो शाहरुख खान के सॉन्ग सुनने चाहिए थे, विराट कोहली को देखना चाहिए था, आपने माला करने में लगा दिया। सो पीपल डोंट लाइक। लेकिन धीरे 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 जब हैबिट पड़ती है, भगवान का नाम का रस आने लगता है, तब अच्छा लगने लगता है। स्टार्टिंग में शास्त्रों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे 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 जब समझ में आने लगता है, तब अच्छा लगने लगता है। स्टार्टिंग में भक्तों का संग उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे 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 अच्छा लगने लगता है। जब उसका आनंद एक बार मिलना स्टार्ट होता है, तो भगवान कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। ये हायर टेस्ट, एक बार हायर टेस्ट लगा तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाएगा। इसलिए ओनली सॉल्यूशन इज टू गिव देम कृष्णा कॉन्शियसनेस। जितना जल्दी हम बच्चों को भक्ति जीवन में जोड़ेंगे, बहुत अच्छा प्रशिक्षण देंगे, उतना ही वो सुरक्षित रहेंगे। और इंद्रिय तृप्ति के वातावरण से दूर रखिए। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर, इट इज देयर। स्कूल कॉलेजेस में भी प्रयास कीजिए कि हम उनको कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ें। आजकल सेकुलरिज्म का जमाना है, तो बहुत कठिन हो चुका है, लेकिन अभी सरकार की कृपा से धीरे धीरे समय बदल रहा है। सो एज सुन एज पॉसिबल वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट कि हम भक्तों का संग उनको प्रोवाइड करें, शास्त्रों के कांटेक्ट में लेकर के आए, भगवान के नाम के कांटेक्ट में लेकर के आए, कभी यात्राओं में लेकर के जाएं, प्रोग्राम्स में इनवाइट करें, आउट ऑफ स्कूल आर्ट्स बाहर हम प्रोग्राम्स में इनवाइट करें। जब तक वो लोग भक्त नहीं बनेंगे, तब तक अपना जीवन संभालना बहुत मुश्किल है। ये मादारी, इसके ऐसा है कि मान लीजिए किसी ने समुद्र में छलांग लगा दी, और वो बोलता है कि प्रभु जी मैं गीला क्यों हो रहा हूँ। अरे बाबा, समुद्र में छलांग लगा दी, बोलो गीला क्यों हो रहा हूँ। तो भौतिक संसार इसी प्रकार है। सारी बुराइयां ही बुराइयां, लोग बोले कि मैं बुरा क्यों बन रहा हूँ। तो यहाँ से बाहर निकलो, अच्छे भक्तों के संग में आओ, समुद्र से बाहर निकलो, जमीन पे आओ, तो अपने आप सूखोगे। सो डिवोटी एसोसिएशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली सॉल्यूशन। जो भक्त बन चुके हैं उनको पता है कि हमारा जीवन प्रभुपाद जी की कृपा से बच चुका है। उसी प्रकार से दूसरों को भक्त बनाएं, उनको बचाएं, दैट इज द सॉल्यूशन। डज इट हेल्प माता जी? जी, थैंक यू सो मच। रियली बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। या संतोषी माता जी, आपने हाथ ऊंचा किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा प्रभु जी, बहुत ही यूनिक रहा। क्योंकि ऐसा सेशन मतलब पहले से हमने सुना नहीं था। और अपने शास्त्रों का जो उदाहरण देकर समझा रहे थे, और भी बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे लास्ट में ये पॉइंट भी अच्छा लगा, जैसे इंस्टा पे फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, पर हेल्प नहीं करते हैं कोई भी। मतलब जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तभी एक ही कोई मतलब शायद आता है। और कल जो मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती को लेकर आ गया, बहुत ही सुंदर मतलब इंस्पायर वाला ये कहा प्रभु जी। तो जैसे कि हम लोग भी जा रहे हैं कल, मतलब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए स्कूल लेवल पे और पब्लिक में। तो बिना वैष्णव के आशीर्वाद के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है प्रभु जी। बस आप थोड़ा सा कृपा कीजिए, तो हम लोग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट और स्कूल कर पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक आपका माइक म्यूट है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। या थैंक यू। शिल प्रभुपाद से आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं, वो आशीर्वाद करेंगे। यस, यशस्वी चौबे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आज का सेशन जो था बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन था, और बहुत ही रेलेवेंट था आज के सिनेरियो में। प्रभु जी, जैसा अभी अनामिका माता जी ने कहा, मैं भी उनसे अग्री करता हूँ
कि जैसे आजकल बच्चों को हम कुछ समझाने भी जाएंगे ना, तो बच्चे ऐसा लगते कि ये तो इनका तो काम ही है टोकना रोकना, और इवन समझने को ही तैयार नहीं होते। जैसे अभी रतलाम का इंसिडेंट हुआ, तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। या क्या रतलाम का क्या इंसिडेंट हुआ? रतलाम में एक स्कूल में एक बच्चा मोबाइल लेके आया था, हम्म। तो पेरेंट्स को बुलाया गया कि मोबाइल लेकर के आया है, ऐसा नहीं करना है। तो उसको काउंसिल कर रहे थे, तो बच्चा तुरंत ऑफिस से भागा और छलांग लगा ली ओ, ओ कृष्ण। बिल्डिंग से। ओ, सब भाग रहे हैं उसके पीछे, इतनी देर में तो वो उसने छलांग लगा ली। वो गलत कर रहा था, तो आजकल ऐसा लगता है कि किसी को रोकना टोकना भी नहीं मालूम पड़ा। हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर ही दुविधा हो गई, कष्ट वो हो गया किसी को बोलने के चक्कर में कि नहीं ये गलत है ये सही है। तो आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है कि कैसे समझाएं, कोई तो समझना ही नहीं चाहता है। तो जी। और फिर कुछ ऐसा कुछ अगर बच्चा कर ले, जरा सा हम जैसे बच्चों को डांट भी देते हैं, तो पेरेंट्स आ जाते हैं कि हमारा बच्चा डर गया आपसे, वो मेंटली वो हो रहा है, स्कूल नहीं आना चाहता है, इतना उसके अंदर खौफ हो गया है आपका। तो बहुत सारी चीजें ऐसे आजकल डील करने को मिल रही है। या तो योगेश आजकल शर्मा, समझ। योगेश शर्मा प्रो जी रतलाम से हैं। प्रो जी आपने भी हाथ उठाया, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसी में? यस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। विनोद प्रो जी। प्रभु, एक छोटा सा सवाल था। सेशन बहुत प्यारा था, जैसा हमेशा ही रहता है, और काफी लर्निंग्स रही इसमें। प्रभु जी, एक छोटा सा सवाल था। प्रभु एक मिनट, आई आ, जस्ट थॉट, एक मिनट प्रभु, आप रतलाम से, मुझे लगा शायद इस केस में आप कुछ और बताना चाह रहे हैं। नहीं 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 प्रभु, नहीं। तो मैं एक बार प्रभु जी का क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ, देन आई विल कम टू श्योर यू। श्योर 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 श्योर। सो एक्चुअली दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है प्रभु जी। और देखिए, डिसिप्लिन वर्क्स टू अ सर्टेन लेवल टिल द टाइम अ पर्सन इज रेडी टू गेट डिसिप्लिन, राइट। स्कूल कॉलेजेस में डिसिप्लिन के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। तो पहले के समय में क्या था कि बच्चे डिसिप्लिन के लिए रेडी भी थे। उनको, उनके मन में एक डर था टीचर्स का, और उनके मन में विश्वास था कि जो टीचर्स हमको सिखा रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हमको सिखा रहे हैं वो सही है, हम ही गलत है। लेकिन आजकल का जो माहौल है, लोगों के अंदर से, बच्चों के अंदर से वो डर खत्म हो चुका है, और वो विलिंगनेस भी खत्म हो चुकी है कि दे वांट टू गेट डिसिप्लिन। दे डोंट वांट टू गेट डिसिप्लिन, दे डोंट वांट टू लिसन टू द टीचर्स, दे डोंट वांट टू लिसन टू द पेरेंट्स। इस परिस्थिति तक आने में समय लगता है। इस परिस्थिति में बच्चा क्यों आता है? ऐसा नहीं कि जन्म लेते ही वो इनडिसिप्लिन्ड है या फिर वो बिगड़ना चाहता, नहीं। बचपन से लेकर के उसने जो देखा है अपने माता पिता के जीवन में, बचपन से लेकर के उसके मित्रों ने उसको जो सिखाया है, बचपन से लेकर के जो मूवीज और सीरियल्स जो टीवीज में देखता आ रहा है, तो सोशल मीडिया में देखता आ रहा है, तो उसको इतना गलत इनपुट्स मिल चुका है उसकी कॉन्शियसनेस में कि उसको लगता है कि यही सही है। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं आप देखिए, एवरीवन इज ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतनी बकवास चीजें देखते हैं जिसकी हद नहीं। गेम्स खेलते हैं, लड़की बाजी स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाती है, और उनके बीच में माहौल ही ऐसा बन चुका है कि बड़े लोगों की सुनना ही नहीं है, और लोगों को नीचा दिखाना है, अगेंस्ट में जाना है, एट्रोसिटीज करना है, और धमकियां देना है, बिगड़ना है, शराब पीना है, नशा करना है। इट इज बिकमिंग अ वेरी कॉमन कल्चर इन द चिल्ड्रन, किड्स। तो ये परिस्थिति तक आने के पहले हमें रुकना होगा। एक बार इस परिस्थिति में आ गया, उसके बाद सुधारना बहुत मुश्किल है प्रो जी। उसके बाद भी सुधरते हैं, किसी किसी के अंदर वो सिंसियर डिजायर का एलिमेंट होता है, कुछ को लोग बहुत सरल होते हैं, प्रचार के माध्यम से सुधरते हैं। लेकिन प्रयास हमको ये करना चाहिए कि बिगड़ने से पहले सुधर जाए तो ज्यादा अच्छा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसे सेइंग है। एक बार एडिक्शन में आ गया, एक बार बिगड़ गया, तो उसके बाद क्योर करना बहुत कठिन है। इसलिए सबसे पहला ध्यान एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स, दे शुड बी देयर इन द बिगिनिंग स्टेजेस। ये सिर्फ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स नाउ डेज। डिफिकल्ट पार्ट इज, माता पिता भी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टीचर्स अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, लेकिन बच्चा उनके साथ 6 घंटा 8 घंटा है, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। और टीचर्स कितना करेंगे? टीचर्स करना भी चाहे तो उनकी लिमिटेशन है। सारे टीचर्स उतना सिंसियरली करना नहीं चाहते, बिकॉज एवरीवन इज आफ्टर देयर मनी। छोड़ो यार, अपना क्या जाता है, अपने को तो पढ़ाना है, अपनी सैलरी से मतलब है, अपना अपनी सैलरी लो, बाहर हो जाए। पहले के गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। पेरेंट्स दे डोंट वांट टू वरी। हम, बच्चा परेशान कर रहा है, रो रहा है, ठीक है, मोबाइल फोन दे, उनको चुप कराओ, हम हमारी टीवी देखेंगे,
और इसको मोबाइल फ़ोन थमा दो, इसको गेम खेलने दो। नो, इसलिए कहते हैं, भागवत में बहुत अच्छा श्लोक है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। वो श्लोक में वर्णन आता है कि हमें गुरु भी नहीं बनना चाहिए अगर हम किसी को जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते, हमें माता पिता भी नहीं बनना चाहिए अगर हम किसी को जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते। मीनिंग इस गुरु बनना, माता पिता बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बचपन से ही हमें बहुत कॉशियस और कॉन्शियस होना पड़ेगा बच्चों को भक्त बनाने के लिए। इस उम्र में भी बहुत अच्छे भक्त निकल रहे हैं बच्चे, पर जब तक बचपन से ध्यान नहीं देंगे तो वो संभव नहीं है। एक बार बिगड़ गए तो उसके बाद ट्रैक पे लाना संभव नहीं है। अच्छे अच्छे भक्तों के बच्चे भी बिगड़ गए हैं, वो वापस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने बचपन से ध्यान नहीं दिया, बचपन से बहुत ढील दी, वो जो कुछ कर रहा था उसको करने दिया, कभी इंस्पायर नहीं किया, कभी भक्तों के संग नहीं लगाए। आई कैन गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। कई बार भक्त लोग शादी कर लेते हैं तो अपनी वाइफ्स को डिवोटी एसोसिएशन में लाते ही नहीं है, अपने बच्चों को डिवोटी एसोसिएशन में लाते ही नहीं है, अकेले अकेले खुद ही आते हैं, खुद मंदिर आएंगे, खुद भक्ति करेंगे, लेकिन कभी अपनी वाइफ को, कभी अपने बच्चों को बोलेंगे नहीं। या फिर कभी वाइफ बन जाती तो कभी अपने हस्बैंड को नहीं बोलेगी, बच्चों को नहीं बोलेगी। इट्स वेरी रॉन्ग। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ साल आपको लगे कि इनको भक्त बनाने में बड़ा समय जा रहा है, ये बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कठिनाई होती है, घर में दिक्कत आती है, लेकिन ट्रेन एक पहिए पर नहीं चलती, दो पहिए पर चलती है। उसी प्रकार गृहस्थी जीवन में जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक दूसरे एक दूसरे को पीछे खींचने का प्रयास करेंगे, और बच्चे भी उसी जगह आते हैं। अगर बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जब बच्चे बिगड़ना चालू करते हैं तो माता पिता का पूरा जीवन खत्म हो जाता है, सारी भक्ति तो बहुत दूर हो जाती है, ध्यान करना, मतलब उनके पीछे ही सारा ध्यान, ज्ञान, धन सब कुछ चला जाता है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग, माता पिता के रूप में भी और टीचर्स के रूप में भी बचपन से ऐसा कुछ कार्य करें। स्टॉप देम फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन, वॉच ऑन देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेक देम डिवोटीज, गिव देम वेरी गुड, वेरी एंथुसियास्टिक एसोसिएशन। इतना अच्छा संग दीजिए, एंगेजमेंट दीजिए कि बच्चों को कृष्ण भक्ति में आनंद आने लगे, उनको लगने लगे हाँ इसको छोड़ करके जाना नहीं, इससे आनंददायक चीज और कुछ नहीं है। when they feel happy in Krishna consciousness, joyful in Krishna consciousness, they will themselves do। और कई बार बच्चे इतने सिंसियर हो जाते हैं कि वो अपने माता पिता को खींचते हैं, आप चलो, आप मंदिर चलो, आप लोग क्यों भक्ति नहीं कर रहे हैं। सो मेक द चिल्ड्रन सो एंथुसियास्टिक, इतना भक्ति का रस दीजिए, इतना एसोसिएशन दीजिए कि वो आपको खींचना चालू करें। दैट शुड बी द मोटिव, दैट शुड बी द डिजायर, तब जाके कुछ सॉल्यूशन आएगा, राइट। इसके अलावा मॉरल, सिर्फ मॉरल एजुकेशन देने से, सब्जेक्ट मॉरल एजुकेशन का लगाने से कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला। जिसके अच्छे कर्म हैं, जो संस्कार हैं, जो भगवान की कृपा है, वो बच गया तो बच गया, अदरवाइज मेजोरिटी लोग तो डूब ही रहे। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कुछ कभी कभी ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना कि हम सामने वाले को इतना कमिटमेंट दे नहीं सकते, तो क्या कहते हैं, इंसान ऐसे सुनने में भी आता है कि सबसे पहले खुद का ही अपना मतलब अच्छा दोस्त बनना चाहिए। तो ये क्या है, अब खुद खुद का ही अच्छा दोस्त बनना चाहिए, ऐसा मैं कई बार मैंने सुना है। तो ये होता है क्या प्रभु जी के बारे में? चौबे प्रभु जी, इज दिस सेटिस्फाइंग टू यू? आपका आंसर मिला आपको? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो जस्ट इन समरी, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन। प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो बहुत कठिन है, लेकिन प्रयास करेंगे भक्त लोग तो संभव है, असंभव भी नहीं। राइट। यस प्रभु जी। ओके। यस माता जी, तो आपका खुद का दोस्त बनना चाहिए, समझा नहीं क्या कहने का मतलब है? You mean- समटाइम प्रभु जी ऐसा एनवायरनमेंट होता है ना कि हम सामने वाले को ज्यादा कमिटमेंट दे नहीं सकते, हम उनके वो जितना मतलब फ्रेंड की जो आप क्वालिटी बता रहे हैं, हम कर नहीं सकते उनके लिए इतना, क्योंकि ऐसा कुछ एनवायरनमेंट में हम फंसे होते हैं, परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम चाह के भी नहीं कर सकते ना, उनको कमिटमेंट नहीं दे पाते। नो इशू, हाँ। हाँ मालूम। तो हाँ, और दे भी नहीं सकते, और मतलब क्या मैं मतलब ये है प्रभु जी कि हाँ, उस परिस्थिति में जब आप अकेले हो तो इंसान को खुद का दोस्त बन जाना चाहिए क्या, सेल्फ? एक खुद का दोस्त करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सेल्फ एम्पैथी इज वन थिंग, बट सेल्फ फ्रेंडशिप इज नथिंग। दोस्ती तो दूसरे के साथ ही। अच्छा। वी कैन बी अच्छा ठीक कंपैशनेट ऑन है। अवर्स, हम खुद के प्रति दयावान हो सकते हैं, थोड़े से नर्म हो सकते हैं खुद के प्रति, rather than being so strict, हाँ। but we cannot be our own friend, है ना। I like myself, अरे तो सेल्फिशनेस हो गया ना। फ्रेंडशिप इज विद अच्छा। दैट,
फ्रेंडशिप इज विद ऑलवेज विद अदर्स। इसलिए आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। वन इज कि हम मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास हो सकता है रिसोर्सेस नहीं है, या फिर सर्कमस्टेंसेस नहीं है, या फिर एटमॉस्फेयर नहीं है। दैट्स टोटली फाइन। आर्ट में मदद करने की डिजायर है, जितना आप कर सकते हो उतना करो। कम से कम प्रेम से बात कर लो, उतनी ही बहुत बड़ी मदद है। भले ही हम कोई फिजिकल हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, प्रेम से बात तो कर सकते हैं, थोड़ा समय तो दे सकते हैं। दैट इज इन अवर हैंड, राइट। सेकंड थिंग इज कि फ्रेंडशिप ऑलवेज इज विद अदर्स। इट्स अच्छा। स्पेंड टाइम विद अदर्स। जब तक दूसरों के साथ समय नहीं बिताएंगे ना, क्योंकि हमारा हाँ। मन, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि हमारा मन अभी हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हमारा मन शत्रु के समान है। और हाँ। शत्रु हम अब खुद से ही दोस्ती करेंगे, इस वास्तविकता में खुद से नहीं है, वो हमारे मन से है। और अगर मन अच्छा। नियंत्रित नहीं है, मन प्रॉपरली ट्रेंड अप नहीं है, तो मन गलत गलत विचार देगा, थॉट्स देगा। व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है? कहाँ से उसके अंदर अच्छा। इतना कन्विक्शन आता है कि मैं जंप लगा लूं? क्यों? क्योंकि उसका माइंड डिक्टेट कर रहा है जंप जंप जंप, लेकिन उसकी हाँ। इंटेलिजेंस उसको फिगर आउट नहीं कर पा रही कि ये सही है कि गलत है। सो इंटेलिजेंस हाँ। शुड बी मोर शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर देन माइंड, एंड सोल शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंस एंड माइंड। वो तभी आएगा जब हम भक्तों के संग में हों। इसलिए ऑलवेज हैव गुड कंपनी, हमेशा अच्छे भक्तों के संग में रहिए, अकेले मत रहिए। अच्छा। ऑलवेज हैव पर गुड। हम, हाँ, पर ऐसे सोचते ना प्रभु जी कि अभी ठीक है, हम भक्त अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, अच्छे भक्तों के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन समटाइम डर लगता है कि भाई जो इस एनवायरनमेंट में हम फंसे हुए हैं, सामने वाला हर्ट हो जाए, कोई अपराध हो जाए, और भगवान पाप दे कि अरे देखो इनकी वजह से। अच्छे भक्तों का मैंने उसमें बोला भी था, दे अंडरस्टैंड यू। अच्छा फ्रेंड हाँ। मतलब डेफिनेशन ही वो है कि वो आपको समझते हैं, आपकी परिस्थितियों को समझते हैं। तो कभी परिस्थिति हम्म। में ऐसा कुछ हो गया जो आप नहीं चाहते थे, डजंट डजंट मैटर, दे अंडरस्टैंड यू, वो जानते हैं आपको। इसलिए उस चीज से मत डरिए। पर आपको भक्ति जीवन में बचने के लिए, आपको अपना जीवन शांतिपूर्वक आगे बढ़ाने के लिए, खुशी खुशी आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है कुछ ऐसे अच्छे भक्तों की, ऐसे अच्छे मित्रों की। सो फाइंड गुड हम्म। एसोसिएशन, शेयर विद देम। कभी परिस्थिति बस कुछ गलत हो जाए, वैसे मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। कभी परिस्थिति बस मान हम्म। लीजिए किसी ने कुछ गलत कर दिया, कुछ बोल दिया, और आपको लगा दे गेट हर्टेड। हो सकता है दे में गेट हर्टेड, बट दे विल नॉट गेट हर्टेड बिकॉज ऑफ यू। आपसे तो संबंध उनका अच्छा ही है ना। बट दे नो हम्म। कि माई हर्ट इज नॉट मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग प्रोटेक्शन एंड शेल्टर टू यू। इसलिए व्हाट मैटर्स मोस्ट, जैसे माँ कितना ही सहन करके बच्चे को प्रोटेक्शन देती है, उसी प्रकार से सच्चा मित्र सब कुछ सहन करके अपने मित्र को प्रोटेक्शन देगा। सो दैट इज रियल फ्रेंड। तो आप डरिए मत कि मेरा मित्र बुरा मानेगा, नहीं, ऐसा नहीं। ही विल प्रोटेक्ट यू, ही अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, राइट। थैंक यू योगेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु मेरा एक छोटा सा सवाल ये था। आ, जैसे हम कहते हैं कि फ्रेंड्स जो हैं, यानी हम उनके वेलविशिंग के लिए कह रहे हैं, कुछ भी बात, कोई भी बात हम कहते हैं सपोज, है ना। हमारा इंटेंशन जो रहता है वो ये नहीं रहता है कि हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या हम उनमें कमियां निकाल रहे हैं, बट हाँ, हम उनमें एक गुड करेक्शन के लिए जो है हम वो बात कहते हैं। बट सामने वाला अगेन एंड अगेन उस चीज को मिसअंडरस्टूड करता है, तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? शुड वी लीव द प्रयास और समथिंग और एल्स? प्रभु प्रयास मतलब सिर्फ ओनली हैविंग गुड इंटेंशंस इज नॉट सफिशिएंट। वी नीड टू लर्न ओके। कम्युनिकेट द मैसेज ऑल्सो प्रॉपरली। आप या। अपना मैसेज किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन जानना भी जरूरी है, राइट। इसलिए ओके। भावनाएं तो अच्छी हैं, दैट इज वेरी गुड, दैट इज हाफ। हाफ द अदर हाफ पार्ट इज द कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से उसको पेश कर रहे हैं, आपके शब्दों का चुनाव कैसा है, आप किस टोन में बोल रहे हैं, किस मूड में बोल रहे हैं, किस एक्सप्रेशंस के साथ बोल रहे हैं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम भक्तों की भाषा में बोलते हैं हरि बोल, राइट। हरी बोल ऐसा शब्द है जो हर जगह लग जाएगा। इफ यू आर एंथुसियास्टिक, हरी बोल। आप किसी का वेलकम करना चाहते हैं, हरी बोल। किसी का कोई चला गया, स्वर्गवास हो गया, अरे उनका तो हरी बोल हो गया। किसी से नाराज है, अरे क्या हरी बोल, क्या करते हो आप, राइट। सो हरी बोल शब्द एक ही है, लेकिन किस तरीके से बोला जाता है उससे उसका अर्थ चेंज हो जाता है, राइट। सो ओनली इंटेंशन डजेंट मैटर, वी शुड लर्न हाउ टू स्पीक ऑल्सो, हाउ टू कम्युनिकेट अवर मैसेज ऑल्सो, दैट इज मोर देन इंटेंशन एक्चुअली, राइट। Does it ओके help? प्रभु। यस, इट हेल्प्स अ लॉट। Thank you.
ओके, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। मच थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है। सो अगेन, इफ आई हर्ट यू इंटेंशनली अनइंटेंशनली, सो प्लीज फॉरगिव मी। इंटेंशन मेरा वैसा नहीं था कि, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के सेशन में हो जाता है। बट थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद।